ठाकुर जी से क्या कहते हैं, लाला ने सुधर जा ने समझ जा, नहीं श्री जी से शिकायत कर देंगे। ठाकुर जी से सीधे मोह बात ना करें हम, क्यों? किशोरी जी के बल को अभिमान है। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसियासों, बोलत अटपटी वाणी। हमारे ब्रज के ब्रजवासी कैसे हैं? गिरिराज बाबा 3 दिन आएगा, यजमान नहीं आया हो, लिफाफो नहीं मिल रहा है, देख ले गिरिराज बाबा, ये इतने परिक्रमा करवे वाले आमे कछु दे के ना जा रहे हैं, देख ले गिरिराज बाबा। 2-3 दिन तक और यजमान नहीं आवे तो ब्रजवासी के या गिरिराज बाबा को भोग भोग सब बंद करो, ये हुए भूखो रखो, हमें भूखो धर रहो, ये हुए भूखो रखो। गिरिराज बाबा के तेरे हाथ पांव पूजा, अरे हमें नहीं, तू बन जा, जैसे ही बनो डोल तू। महाराज आप लोग बाहर कथाएं होती है ना, वहां खूब प्रणाम किया करो, ब्रज में प्रणाम मत किया करो हमको। ब्रजवासी देख के हो के अच्छा उनकी प्रणाम ले रहे है, हमें ना देख रहे हो, हम आए हैं बरसाने थे, हम आए नंदगाम थे, हमें ना देख रहे है। कमरा से उतर के आते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है। अब सब लोग नियम 1-2 बना रखे हैं संतों की आज्ञा से कि कथा में जाने से पहले मौन रहो, स्पर्श मत करो किसी का। लेकिन ब्रज में क्या मजाल जो ये नियम चल जाए हमारा। एक ब्रजवासी, ओ भैया देवता इतकू आ जाने, हम तो मिल रहे भैया, चले गए। कैसो ठीक है? अब मैं तो मौन में इशारे करूं, अरे ने बोल रहा कछु या मुंह में ते कछु निकाल दे, फूटे थे मुंह में ते। ये ब्रजवासी हैं भैया, इन्हें ठाकुर जी ना छोड़े, हमें छोड़ेंगे? हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसियासों, बोलत अटपटी वाणी। अग्रदास जी कह रहे हैं, नाभा जी तुम उन वृंदावन के रसिकों का स्मरण कर रहे हो जो 24 अवतार जानते ही नहीं है। उनके सामने बराह, कच्छ, कूर्म, परशुराम, जे कौन है भैया? अच्छा जी अवतार कोई और क्यों होंगे? हमारो कन्हैया ना गए भैया, हमारो कन्हैया तो लाला ही रहे, जे कहीं कछुआ बन के ना जावे, हमारो लाला मछली बन के कहीं ना जावे, हमारो अच्छा नरसिंह जे फोटो में शेर देख ले तो डर के भाग जाए, जे शेर बनेगो। ये ब्रजवासी हैं। अग्रदास जी कह रहे हैं, नाभा जी तुम उन ब्रजवासी ब्रज रसिकों का स्मरण कैसे कर सकते हो? उनके लिए तो किशोरी जी का स्मरण करना पड़ेगा। और तब श्री अग्रदास जी महाराज ने, क्योंकि नाभा जी तो 24 अवतारों के और उनके शिष्यों के, उनके भक्तों के इतना गुण गा रहे थे, तो किशोरी जी का स्मरण भी उनके चित्त में सहज नहीं हो रहा था। तो नाभा जी की तरफ से उनके गुरुदेव ने किशोरी जी से प्रार्थना की कि हे किशोरी जी आप आइए और आकर के नाभा जी के चित्त में ब्रज रस प्रवाहित कीजिए, ताकि ये ब्रज रसिकों के भाव कह सके। श्री अग्रदास जी महाराज इस पद को गाते हैं और इस पद में किशोरी जी की महिमा का वर्णन करते हैं। मानो सूक्ष्म भाव से अग्रदास जी नाभा जी को किशोरी जी का परिचय दे रहे हैं, जो कि सहज नहीं है किशोरी जी के भाव बताना किसी को। पर यहां पर कुछ भावों में जैसे वर्णन किया है कि कृष्ण पूजन निगम नूपुर रदम, बोले किशोरी जी के चरणों की महिमा तो हम बाद में बताएंगे। किशोरी जी के जो नूपुर हैं उनकी नित्य पूजा करते हैं श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि जब वो नूपुर बजते हैं तो उनसे निगम यानी कि वेद प्रकट होता है। जब श्यामाजू चलती हैं तो समस्त वेद वेदांत की ऋचाएं नूपुर की ध्वनि से प्रकट होती हैं। ऐसी किशोरी जी हैं। ऐसे किशोरी जी को हम बारंबार वंदन करते हैं। रसिक जन जीवन समूली, जो रसिक जनों का जीवन ही केवल किशोरी जी हैं। उनका नाम है, उनका दर्शन है, उनकी उपासना, उनकी लीला है। जैसे हमारा जीवन जल है, हमारा जीवन अन्न है, हमारा जीवन एसी है, हमारा जीवन बेड है, हमारा जीवन घर है, कमरा है, धन है, रसिकों का जीवन केवल और केवल श्यामा प्यारी। नाम उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का, कथा उन्हीं की। हमारे सागरिया बाबा आपने दर्शन किए होंगे। अगर वो कथा में आ गए तो और कोई विषय बोल नहीं सकता मैं कथा में। वो पीछे से ही मेरे को इशारा करते आते हैं
क्यों? राधा रानी का नाम बोलो, राधा रानी की कथा सुनाओ। एक जगह में कथा में आ गए तो रुक्मणी विवाह का प्रसंग, एक तो आए भी बिल्कुल विपरीत प्रसंग में। अब रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनते ही उनने ऐसे आंख मीची। मैंने कहा है बाबा, भांडीर वन राधा कृष्ण विवाह सुनाओ। मैंने की बाबा कथा में तो वो कथा कर लियो, बाद में पहले वो सुनाओ। अब सुनाया जितना हमको याद था। रात में कथा के बाद में मुझसे बोले कल मैं आऊं कथा में। मैंने की बाबा आइयो, क्यों नहीं आओगे? मैं तभी आऊंगा जब ब्रज लीला सुनावेगो। मैंने कल तो द्वारिका लीला है। बोले नहीं सुनो, फिर मैं नहीं आऊंगा। अब मैं बड़ी रसिक जन नहीं आवे तो भी अच्छा नहीं लगे, और आवे तो वो कथा का क्रम पूरा दूसरा। मैंने कि बाबा आज देख लियो, द्वारिका लीला में सुनाइयो, ब्रज लीला ही सुनाइयो। मैं ठीक है। आए तो ब्रज लीला, ब्रज में भी किशोरी जी सहित ठाकुर जी के दर्शन, उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे महापुरुष। तो यहां अग्रदास जी क्या कह रहे हैं? रसिक जन जीवन समूली। बोले जैसे संसारी व्यक्ति के लिए जीवन जीने के लिए जो जो आवश्यकताएं होती हैं, ऐसे रसिक शब्द जिनके आगे लिखा है उनका जीवन केवल और केवल श्री राधा, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे श्री नाभा जी ने रसिक छाप हरिदास की, स्वामी श्री हरिदास जी के आगे रसिक शब्द की छाप रखी है। बोले क्यों? बोले इनका जीवन केवल किशोरी जी है और कुछ नहीं, ये जानते ही नहीं है और कुछ भी। वेदों में क्या लिखा है, मंत्र क्या कहते हैं, ग्रहण कैसा होता है, सूतक किसे कहते हैं, पातक क्या होता है, अरे एकादशी भी नहीं पता है। हमें ना पता हो, हम अपने प्रिया प्रियतम को भूखा रखेंगे, प्रेम से पावेंगे चकाचक। तो जिनके जीवन समूली ऐसी श्री किशोरी जी हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। अग्र सर्वस सदम। और जैसे ही इस पद का गायन पूर्ण हुआ, श्री नाभा जी के चित्त में सबसे पहले प्रकट हुए श्री हितरवंश महाप्रभु। आहा, सुंदर पीली पाग पहनी है, उर्धपुंड लगाया है, सुंदर केसर युक्त चंदन है, पतला दुबरा सा बदन है, अत्यंत सुंदर के सौभाग्य मूल्य श्री हितरवंश महाप्रभु दिखे। तभी देखते हैं कि महाप्रभु जी के पीछे चलते चलते कौन आ, अरे अरे देखो ये कौन? बोले स्वामी श्री हरदास जी महाराज आ रहे हैं। और तभी श्री नाभा जी को तीसरा दर्शन हुआ। बोले कौन? बोले रसिक श्रोमणी, वृंदावन रस को खूब गाया जिन्होंने, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी चलते हुए आ रहे हैं। और इन तीनों को मानो आशीष देती भई अत्यंत सुकुमारी श्री किशोरी जी, हमारी प्राण वल्लभा, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा श्री किशोरी जी के दर्शन हुए। जब तक किशोरी जी को वंदन नहीं किया, रसिक त्रयी नाभा जी के चित्त में प्रकट नहीं हुई। क्योंकि वृंदावन तो और कुछ नहीं जानता, किशोरी जी को जानते हैं बस। लेकिन महाराज जी, आज हम आपको अपने मन की बात बताएं। जब भाव हुआ कि रसिक त्रयी पर बोलना, तो हम यथा बोलते रहते हैं, कहीं ना कहीं स्वामी जी का चरित्र बोल देते हैं, खूब बोलते हैं रसिक त्रयी को जहां भी समय मिलता है। लेकिन आज जैसे ही भक्तमाल जी खोली हमने कि देखें, और थोड़ा कुछ नवीन भाव आते हैं कभी कभी बार बार स्वाध्याय करने से। तभी मैंने क्या देखा कि हितरवंश महाप्रभु के चरित्र से ठीक पहले एक वृंदावन रसिक का चरित्र और है। और वो कौन है? हमारे श्री रूप सनातन गोस्वामी। षड गोस्वामियों में प्रथम दो गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी। मानो जैसे श्री जी गिरिराज जी, यहाँ की जो कथा है ना, आप लोगों को क्या सुनाना है ये ठाकुर जी चयन करते हैं, ठाकुर जी चुनते हैं व्यास के मुख से। बोले ये सुना, याते वाक्य चित्त में भक्ति। अब यहाँ इतने लोग बैठे, सबके लिए नहीं, पर आप में से कुछ लोग हैं जिनमें कुछ परिवर्तन करना होगा, ठाकुर जी को किसी का संशय समाधान करना होगा, तो व्यास को ठाकुर जी माध्यम बनाते हैं। और ये ग्रंथों को हम संकेत समझ लेते हैं, ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं। और तभी मन में भाव आया कि भाई आप रसिक त्रयी चर्चा सुनेंगे, हरिवंश जी का, स्वामी श्री हरदास जी का, हरिराम व्यास जी का,
और अगर उससे पहले वृंदावन प्रकट करताओं में श्री रूप सनातन जी का चरित्र यदि नहीं सुनेंगे तो विरह, त्याग और वैराग्य, ये तीन जब तक नहीं समझोगे तब तक रसिक त्रयी में नहीं जा पाओगे। इसीलिए नाभा जी ने पहले रूप सनातन गोस्वामी जी का चरित्र कहा और उसके बाद रसिक त्रयी में गए। तो हम भी वही करेंगे, हम भी पहले रूप सनातन जी का चरित्र सुनेंगे। ये रूप सनातन गोस्वामी कौन है? आप लोग खूब नाच के गाते हो। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। इतने भाव से आप गाते हैं, आप नृत्य करते हैं, पर वो सनातन गोस्वामी ऐसे ही नहीं मिल गए उनको मदन मोहन जी। वहां रूप गोस्वामी को, रूप सुधा को, रूप गोस्वामी को श्री गोविंद देव जी ऐसे ही नहीं मिल गए। कैसी कृपा हुई है उनके ऊपर, वो सुनना आवश्यक है। तब नाभा जी, वृंदावन की हवा तो चल गई थी चित्त में नाभा जी के, इसीलिए तो रसिक त्रयी आए, क्योंकि रसिक त्रयी से पहले रूप सनातन गोस्वामी का भाव सुनाया। और श्री नाभा जी कहते हैं, संसार स्वाद सुख बात जो, दुरूप सनातन त्याग दियो। गौड़ देश बंगाल होते सब ही अधिकारी, है गए भवन भंडार, विभो भू भुज उनहारी। यह सुख अनित्य विचारि, वास वृंदावन कीन्हो। यथा लाभ संतोष कुंज करवा मन दीनो। ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण, भक्त तोष उद्धार कियो। संसार स्वाद सुख बात जो, दुरूप सनातन त्याग दियो। और इसके पीछे एक अंतरंग बात और है। हम दो पतवारों से नाव चला रहे हैं गिरिराज जी की कथा में। एक तो स्वामी श्री हरदास जी की कृपा की पतवार है और दूसरी चैतन्य महाप्रभु की पतवार है। एक तरफ तो हमारे चित्र विचित्र बाबा हैं, ये स्वामी जी के अनुयायी, इनके मुखारविंद को देखते हैं तो श्री हरदास निकलता है। लेकिन जिनकी रोटी हम खा रहे हैं, ऐसे हमारी पूनम दीदी जी के मुख देखते हैं तो फिर यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र निकलता है। तो ये दो पतवारों में एक श्री वैष्णव बैठा है। यहाँ भी रसिक त्रयी है, स्वामी श्री हरदास जी, चैतन्य महाप्रभु और स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, ये भी रसिक त्रयी है। तो कल महाप्रभु जी का ऐसा स्तवन हुआ कथा में कि महाराज कल हमको अपने हाथ से रोटी खाने नहीं दी, अपने हाथ से खवा के गई हैं। कल भी गाना नेक महाप्रभु जी का, कल भी नेक चरित्र सुना देना। अब मुंह में महाराज अपने आप ही प्रसाद पवामे और बलैया ले लेके जामे मेरी, ये वाला बंगला पद सुना देना, ये वाला भाव और सुना देना। महाप्रभु जी के भावावेश की एक नेक चर्चा कर देना, महाप्रभु जी के वृंदावन आवे की नेक कुछ बात बता देना। मैंने कि मुझे कह रहे हैं रसिक त्रयी सुनाओ, आप कह रही हो महाप्रभु जी सुनाओ। अब हमने कही भैया आप थोड़े हम बचवे की, मैंने कि अपने संप्रदाय वाले इनते सुन लियो, वही सुनावेंगे चैतन्य महाप्रभु का भाव। वो नहीं आप सुनाओ एक बार। तो मैं थोड़ी असमंजस में तो पड़ा रात में, लेकिन भक्तमाल जी खुलते ही रूप सनातन जी खुल गए। तो मानो कहे कि भाई रसिक त्रयी में नाभा जी ने बाद में प्रवेश किया, पहले रूप सनातन के पास गए। पहले रूप सनातन से वृंदावन प्रकट तो कराओ, जब वृंदावन प्रकट है जाएगा तब रसिक त्रयी के साथ वृंदावन जाएंगे। तो ऐसे हमारे श्री रूप सनातन गोस्वामी महाराज, संसार स्वाद सुख बात ज्यों, दुह रूप सनातन त्याग दियो।
संसार तो बहुतों ने त्यागा, लेकिन यहां पर श्री नाभाजी कहते बांत ज्यों। बांत मतलब एक बार को आपके सामने खीर बनाई जाए, सब लोग इधर देखना, बहुत ध्यान से सुनो कथा। एक प्रकार से भैया ये कथा है ना, इसको हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, वृंदावन रस चंचरीक बनना हो तो इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना। हम खुद तो बाहर ही रहते हैं, पर आप में से कई बस जाएंगे या कथा सुन के वृंदावन। ये 7 दिन की पूरी कथा बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्द सुनना। हमारी वाणी नहीं है, सब महापुरुषों की वाणी है, ये बस आप सुन लीजिए। हमें खुद पे भरोसा नहीं है कि कल फिर कभी कहीं ये दोबारा बातें आवे, अभी आ रही हैं, सुन लीजिए बहुत ध्यानपूर्वक। संसार स्वाद सुख बांत ज्यों, यहां पर श्री नाभाजी ने बांत शब्द का प्रयोग किया। आपके सामने खीर बनाई गई, अधौटा दूध की खीर बनाई गई, बढ़िया बासमती चावल प्रयोग किए गए, वहां में केसर डाली गई, कश्मीर से ला करके खांड डाली गई, गुड़ डालो, आदि आदि बहुत सुंदर बना दी, पर एक बूंद विष डाल दिया, आप खाओगे? लेकिन आप हमें ये बात बताइए, जब वो खीर बन रही थी उसके बनने की प्रक्रिया देख के मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन एक बूंद विष डलते ही चाहे जितना पानी आया हो नहीं पाओगे। लेकिन विषैली वस्तु भी कई बार सुंदर दिखती हैं, विषैली वस्तु के प्रति भी आकर्षण होता है, विषैली वस्तु के प्रति भी हमारा मन चला जाता है। लेकिन इस संसार में एक वस्तु ऐसी है जिसका उद्गम हमसे ही होता है और हमारा ही मन नहीं होता उसको देखने का, और वो होता है हमारा खुद का वमन। अपनी खाई हुई वस्तु ही गर्भ में जाके जब पुनः मुख से बाहर आ जाए वमन के रूप में, व्यक्ति स्वयं नहीं देखता उसको, जबकि वो खुद से ही प्रकट हुई है। एक बार को विषैली वस्तु स्वादिष्ट लग जाएगी, लेकिन अपने स्वयं का उत्पन्न वमन अच्छा नहीं लगता। अरे कोई और वमन कर रहा हो तो हमारा जी मचल जाता है। वमन इतनी इतनी घृणित वस्तु है। यहां पर नाभाजी कहते हैं, रूप सनातन गोस्वामी ने संसार का कैसे त्याग किया? बोले जैसे वमन का त्याग होता है। इतनी घृणा हो गई संसार के प्रति। आप कहोगे महाराज जी शायद हो सकता है उनका जीवन इतना उच्च नहीं रहा होगा इसलिए उनका त्याग होगा। अब जीवन सुन लो उनका कैसा था। बोले गौड़ देश बंगाल हुते सब ही अधिकारी। बोले बंगाल का एक राजा था हुसैन शाह, केवल नाम का राजा था, राज तो पूरे बंगाल पर ये दोनों ही करते थे। क्या स्वर्ण की कमी, क्या रत्नों की कमी, क्या घोड़ों की कमी, एक राजा के समान सारी संपत्ति थी इनके पास में। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी कि भाई ऐसा होता है ना कि कमी ग्रस्त हो गए हों तो सब छोड़ छाड़ के आ गए हों, नहीं, कोई कमी नहीं थी। इनका पूर्व देह का नाम जो था वो अमर और संतोष। श्री रूप गोस्वामी जी का नाम था संतोष और श्री सनातन गोस्वामी जी का नाम था अमर, पूर्व देह का नाम। ये नाम तो फिर महाप्रभु जी ने रखा है इनका, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं। श्री नाभाजी वर्णन करते हैं और श्री सब रसिक जन ऐसा भाव बताते हैं कि उस समय में 22 लाख सोने की मोहर ये गिनी गई, इसलिए इनका पता है, बाकी और क्या क्या था उनका तो पता ही नहीं है। 22 लाख सोने की मोहर रूप सनातन गोस्वामी जी के पास थी। यह सुख अनित्य विचार वास वृंदावन कीन्हो। उस सर्वगुण संपन्न स्थिति में एक बात तो मन में आती है कि भाई भगवत भाव दो लोगों के चित्त में विशेष रूप से प्रकट होता है। एक तो अत्यंत संपत्ति जिसको मिल गई हो और एक जो सब चीजों से बिल्कुल विमुख हो गया हो। या तो विषयों का भोग अति मात्रा में कर लिया हो या विषय का स्पर्श ही नहीं किया हो। इन दो के चित्त में निष्काम भक्ति उत्पन्न होती है। मध्यस्थ वालों को ज्यादा यत्न करना पड़ता है निकलने के लिए।
हम आप सब मध्यस्थ वाले हैं, इसलिए हमको यत्न ज्यादा करना पड़ता, क्योंकि हमने भोग भी देख रखे हैं और वैराग्य त्याग भी देखते हैं, इसलिए हमको थोड़ा परिश्रम ज्यादा है। पर दो प्रकार के लोग, या तो अति भोग जिन्होंने किया हो या स्पर्श ही ना किया हो भोग वस्तु का, इनमें निष्काम प्रेम का उद्दीपन सहजता से हो जाता है। रूप सनातन गोस्वामी, अमर और संतोष, ये दोनों बंगाल में हुसैन शाह नाम के राजा के यहां पर, एक भैया तो प्रधानमंत्री थे और एक भैया सेक्रेटरी थे, पर्सनल सेक्रेटरी, पूरा धन धान्य उन्हीं के अंतर्गत रहता था। लेकिन पता नहीं क्यों इतनी संपत्ति होने के बाद भी, इतना सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद भी इनके चित्त में संतोष नहीं होता था, संतुष्टि नहीं होती थी। और तब ये ढूंढते रहते थे कि हम क्या करें जिससे हमारे चित्त को संतोष हो। तब इनको विद्यावाचस्पति नाम के गुरु प्राप्त हुए और उन्होंने इनको ठाकुर जी का जितना उनको पता था उतना ज्ञान, सेवा का, नाम जप का थोड़ा बहुत बताया। लेकिन बंधुओं, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अगर खुद आस्वादन नहीं करता और दूसरे को उपदेश देता है तो दूसरे के चित्त में वो भाव व्यवस्थित नहीं हो पाता। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो वक्ताओं के लिए बात है। अगर आपने स्वयं आस्वादन नहीं किया किसी भाव का और आप मंच से बोल रहे हो तो श्रोताओं के चित्त में वो व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। तो विद्यावाचस्पति ने जो भक्ति मार्ग इनको बताया था उससे ये नाम जप तो करते थे, उससे सेवा तो करते थे, पर स्थिति इतनी तीव्र नहीं हो रही थी। कहते हैं 12 घंटा तो राज भवन में रहते थे और शाम को वापस आकर के दोनों भैया स्नान ध्यान करके, तिलक आदि लगा करके, नेत्र बंद करके फिर ठाकुर जी का ध्यान करते, फिर भजन करते थे। लेकिन मन में संतोष उत्पन्न नहीं हो रहा था। तभी आपने किन्हीं के द्वारा महाप्रभु श्री चैतन्य जी का नाम सुना। और चैतन्य महाप्रभु का नाम कैसे सुना? बोले भैया, जगन्नाथपुरी में एक सार्वभौम भट्टाचार्य हैं जिन्होंने पूरी पृथ्वी के ज्ञानियों को भी अपना शिष्य बना लिया। उनका नाम ही था सार्वभौम भट्टाचार्य, मतलब पूरी पृथ्वी में कोई ज्ञानी आ जाए, अगर सार्वभौम जी के सामने आ गया, अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से, अपने चलन चाल से उसको अपना चेला बना लेते थे। इतना उनका बल था। बोलना पढ़ाना तो बहुत आगे की बात है, दृष्टि मात्र से उनका नतमस्तक हो जाते थे सामने आकर के लोग। उन सार्वभौम भट्टाचार्य जी को चैतन्य महाप्रभु ने अपना अनुयायी बना लिया और इस बात का बड़ा प्रकाश हो गया। उड़ीसा में, बंगाल में, जहां जहां जाएं तो लोग बाग यही चर्चा करें। बोले भैया, एक जगन्नाथपुरी में एक बाबा रहते हैं, कौन, क्या नाम उनका? चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। बोले क्या किया उन्होंने? बोले अरे सार्वभौम भट्टाचार्य जी को अपना शिष्य बना लिया। अब इसको कई लोग प्रभाव के रूप में देखते हैं, पर यह प्रभाव नहीं था। रसिक जन अपना प्रभाव प्रकाश करते भी नहीं है। ऐसे तो हमारे स्वामी जी के पास अकबर हर 10 दिना में भगया तो वृंदावन में। अरे हमने तो ऐसा भी सुना है कि अकबर ने जब स्वामी जी का रूप देखा, स्वामी श्री हरदास जी का, तो अकबर के चित्त में इतनी विरक्ति आ गई कि उसके मन में आया कि मैं सब बादशाह पना छोड़ छाड़ करके निधिवन राज में एक कुंज मुझे मिल जाए, मैं यहीं रहूं, इनको 24 घंटा देखा करूं, भजन नहीं करूंगा, नाम जप आदि तो बाद की बात है, केवल स्वामी जी को देखने के लिए रहूं मैं। स्वामी जी ने विचार करी कि भैया जे अगर सब छोड़ छाड़ के यहां आ गए हो तो पूरे विश्व में प्रभाव फैल जाएगा कि भैया वृंदावन में एक रसिक श्रोमणी स्वामी श्री हरदास जी हैं जिन्होंने बादशाह अकबर को अपना चेला बना लिया, और फिर या के प्रभाव के कारण दुनिया यहाँ भीड़ लगावेगी और वृंदावन में इतनी भीड़ रह जाएगी, अयोग्य लोग भी आकर के वृंदावन के रस में भंग करेंगे। तो
तो स्वामी जी ने अकबर से कही, तू हमारो चेलो बननो चाहे तो हमारी एक बात मान, बोलका वो दिल्ली चलो जा और वहीं से वृंदावन की सेवा करतो रहे। यहाँ के बंदरन के काजे, यहाँ के ब्रजवासीन के काजे, यहाँ के वृक्ष वल्लरी कुंजन के काजे, वहीं से सेवा करतो रहे। यही हमारी आज्ञा है, यहाँ मत रुके तू। तब अकबर बोला, मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकता। तब किसी ने कही, बोले आप पे तो बड़े बड़े चित्रकार हैं, चित्र बनवा लो स्वामी जी का। तब सबसे पहला चित्र अकबर ने बनवाया। जो स्वामी जी का चित्र आज भी हम सब लोग देखते हैं, उसी ने ही निर्माण कराया और ले गया, और जहां बैठ करके वो अपना नित्य क्रम करता था, वहां स्वामी जी का चित्र लगा रहता, नित्य दिखता था। तो आचार्यों के तो रूप में ही इतना प्रभाव है कि उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उससे खिंचे चले जाते हैं लोग। लेकिन दुनिया इसको प्रभाव समझती है, वो प्रभाव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के रूप पर सार्वभौम भट्टाचार्य आसक्त हो गए। ये बात जब यहां अमर और संतोष ने सुनी बंगाल में, उनके मन में भाव आया कि भैया ये नाम ही इतनी शीतलता दे रहा है चित्त में, इनका दर्शन कितना शीतल होगा। अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम बोलते ही मन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं, मन में मानो जैसे प्रेम नृत्य करने लगता है। हिलोर नाम मात्र, स्वामी श्री हरदास जी महाराज नाम लेते ही चित्त में निधिवन राज का दर्शन होने लगता है। वृंदावन कुंज बिहारी आ जाते हैं, वृंदावन की तलहटी आ जाती है, सुंदर सुंदर निकुंज वन आ जाते हैं। श्री हितरवंश महाप्रभु नाम लेते ही श्री राधा वल्लभ जी सहरा पहने हुए खड़े हैं, थाड़े अपने आप चित्त में आ जाते हैं। आज भी इतने भयावह हैं, कलिकाल में भी आचार्यों का नाम इतना काम कर रहा है। उस काल में जब वे थे तो क्या प्रभाव होता होगा। रूप सनातन गोस्वामी आपस में बात करने लगे, अमर और संतोष, जरा दोबारा बोलियो तो नाम। बोले कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। आहा, कितना शीतल लगता है, कितना अच्छा लगता है भैया। ये नाम कितना मधुर है, ये नाम इतना मधुर है तो इनका दर्शन कितना मधुर होगा, इनकी वाणी कितनी अच्छी होगी। जब इनके सामने हम बैठेंगे और ये बोलेंगे, उस समय क्या होगा हमारा। मन में विचार करने लगे क्या करें। तब महाप्रभु जी को इन्होंने पत्र लिखा और पत्र में लिख करके महाप्रभु जी से कहा कि हे महाप्रभु जी, हमारी स्थिति अब रहने की नहीं है, अपनी पूरी स्थिति बताइए, हम कौन हैं, किस पदवी पर हैं, कितना धन है, कितनी संपत्ति है। बोले हमारे जो वस्त्र हैं उनमें भी सोने की कढ़ाई होती है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। हमारे पास इतने घोड़े हैं, भोजन पानी बनाने के लिए इतने सेवक हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है। जब नाम सुनते हैं, कहीं सत्संग हो रहा है, ये बात सुनते हैं तो नेत्र भर आते हैं। लेकिन क्या बताएं, इतने श्रेष्ठ बन गए हैं कि अब सब त्यागना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन मन में आपका नाम जब से आया, तब से मन में भाव आ रहा है कि यदि आप आज्ञा कर दोगे तो सब छोड़ के चले जाएंगे। महाप्रभु जी को पत्र लिखा, आप आज्ञा कर दीजिए, हम क्या करें, घर छोड़ दें। आप कह देंगे छोड़ दो, उसके बाद देखेंगे नहीं। मतलब त्याग की अनंत स्थिति आ गई है चित्त में, बस आज्ञा चाहते हैं। महाप्रभु जी ने जब पत्र पढ़ा जगन्नाथपुरी में, पत्र में प्रयोग हुए शब्दों से ही महाप्रभु जी पहचान गए कि अभी ये त्याग के योग्य नहीं हुए। इनका त्याग तब सार्थक होगा जब इनको मैं मिलूंगा। मैं बिना मिले अगर कह दूं कि सब छोड़ के चले जाओ तो इनके त्याग से कल्याण नहीं होगा। इनका तो हो जाएगा, पर इनसे हमें बहुतों का कल्याण करवाना है, वो नहीं हो पाएगा। वही वाली बात जो आज कथा के प्रारंभ में कही कि एक तो होता है फल का स्वयं टूट के गिर जाना, और एक होता है किसी के द्वारा तोड़ना। महाप्रभु जी ने पत्र में कहा, अभी प्रतीक्षा करो, और तुम्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं, मैं आऊंगा और मैं आकर के तुमसे मिलकर के तुम्हारा घर छुड़वाऊंगा।
तुम्हारी सारी जो स्थिति है उसका त्याग करवाऊंगा, तब तक और प्रतीक्षा करो। रूप गोस्वामी पाद को जैसे ही पत्र मिला वो तो नाचने लगे, आनंद निमग्न हो गए। महाप्रभु जी आएंगे, हमसे मिलने आएंगे, हम पर कृपा करने आएंगे। तब महाप्रभु जी वृंदावन गए। रामकेली ग्राम बंगाल में है, वहां रहते थे रूप सनातन गोस्वामी, लेकिन वृंदावन गए महाप्रभु जी। और श्री वृंदावन में इमली तला दर्शन कियो है। सेवा कुंज के पास में इमली तला है। कहते हैं कि वो वृक्ष स्वयं हमारे प्रिया प्रियतम ने एक साथ द्वापर युग में ही लगायो। उसके लिए कई लोगों ने बड़ी कथाएं ऐसी बनाई है कि राधा रानी ने उसको शाप दे दिया, क्योंकि किशोरी जी श्रृंगार करके जा रही थी सेवा कुंज में और नीचे एक इमली को वो आ गए फल, तो किशोरी जी को पाम रिपट गया, उनको श्रृंगार बिगड़ गया, तो क्रोध में आके उन्होंने शाप दे दिया। ऐसी कथा लोग बताते हैं, पर हमारा पुराना घर वहीं है, इमली तला के पास ही है, हम बचपन से वहीं रहे। ऐसा भाव बना दिया हो योगी तो ठीक है, लेकिन भाई हमारी किशोरी जी को गुस्सा ना आवे, और गुस्सा आवे तो शाप दे दें, वो भी इतनी सी बात पे, ऐसा है ना सके। तो वो इमली तला, जैसे ही महाप्रभु जी वहां पहुंचे, बैठ गए वृक्ष। तब वृंदावन प्रकट नहीं हुआ था, वृंदावन सघन वन था। वृंदावन में अभी रास्ते भी नहीं बने हैं। वृंदावन केवल दो पहचान थी वृंदावन की, एक श्री यमुना जी, दूसरे गिरिराज जी। इनके बीच में जो समाहित है वो वृंदावन है। उस समय महाप्रभु जी वृंदावन आए और यमुना के तट चलते 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 जैसे ही सुगंधी आई रज की, समझ गए महाप्रभु जी यही है वो वृंदावन। हमारी पूनम दीदी ने एक पद दिया बंगला का, बहुत सुंदर भाव। अब सेम तो नहीं गवेगा, लेकिन करते हैं प्रयास। मानो महाप्रभु जी, एक बात बताएं आपको, महाप्रभु जी को इमली तालाब पे बैठे बैठे रात्रि की चंद्रमा निशा जैसी हुई तो रास का अनुभव हुआ। यहां से श्याम सुंदर चले आ रहे हैं, यहां से किशोरी जी आ रही हैं, सब सखियां श्रृंगार कर करके आ रही हैं। यमुना के तट पर पुलिन पर अद्भुत रास हो रहा है, और उस रास में स्वयं महाप्रभु जी भावावेश में प्रविष्ट होकर के नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ। वे तो राधा भाव में निमग्न हो जाते थे, स्वयं को किशोरी जी भाव में। उन्होंने प्रार्थना की थी कि राधा भाव विरह भाव मेरे चित्त में आवे। रास का अनुभव हुआ, और रास करते 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 महाप्रभु जी को क्रोध आया थोड़ा सा। कैसे? महाप्रभु जी बोले, जय जय, आपने द्वापर में जो रास विहार किया उसमें एक पक्षपात किया। क्या? आपकी वेणु की ध्वनि केवल गोपियों को सुनाई दी, कंस को क्यों नहीं सुनाई आपने? अगर ये वेणु की ध्वनि कंस ने सुनी होती तो उसका क्या दोष था, वो भी रास में आ जाता। ये वेणु की ध्वनि अगर आपने दंतवक्र शिशुपाल को सुनाई होती तो वो भी आ जाते। महाप्रभु जी इतने दयावंत हृदय के, उनके मन में आया कि द्वापर युग में वजी वंशी कदम्ब वृक्ष के नीचे वो वंशी कंस को क्यों नहीं सुनाई दी। ठाकुर जी ने पक्षपात किया। ठाकुर जी, आज पक्षपात नहीं होगा। इस कलिकाल में अगर आपने पक्षपात किया, अनर्थ हो जाएगा। और तभी उस रास की भूमिका के मध्य में महाप्रभु जी ऊर्ध्वबाहु होकर के हरि नाम की वेणु बजाने लगे, और जहां जहां तक स्वर पहुंच जाए सबको सुनाऊंगा, किसी को अयोग्य नहीं मानूंगा। जो सामने आ जाएगा उसको ये नाम ध्वनि सुना करके सबको रास विहार में प्रवेश कराना है। अब पक्षपात नहीं होगा श्याम सुंदर, अब तो सबको योग्य बनाना है।
और तब वृंदावन की खोज कर रहे हैं। केवल यमुना जी और गिरिराज जी ये दो संकेत हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब विलुप्त हो चुका है। वृंदावन ने अपने आप को भीतर अंतरंग रूप से अपने आप को छुपा लिया है। देखो देखो बोलो बोलो गोपेश्वर, कोथाय अमर प्राणेश्वर। बोलो बोलो गोपेश्वर, कोथाय अमर प्राणेश्वर। मानो गोपेश्वर महादेव को देख करके कहते हैं, अरे बोलो गोपेश्वर, मेरे प्राणनाथ गोपीनाथ कहाँ हैं? ये वृंदावन ही तो है, यमुना जी बह रही हैं, यहीं आसपास ही गोपीनाथ होने चाहिए, बताओ ना वो कहाँ है? बोलो बोलो गोवर्धन, कोथाय अमर गिरिधारी। बोलो बोलो गोवर्धन, कोथाय अमर गिरिधारी। हे गोवर्धननाथ, वो कहाँ हैं जो उर्ध्वबाहु होकर के एक भुजा को कटी पर धर के धारण करके ब्रज की रक्षा करने के लिए गिरिराज जी उठाए थे? वो कहाँ हैं? दिख क्यों नहीं रहे इस गिरिराज जी में? ढूंढ रहे हैं सब जगह जा जा करके, प्रकट हो वृंदावन। बोलो बोलो वंशी बट, कोथाय अमर वंशीधारी। बोलो बोलो वंशी बट, कोथाय अमर वंशीधारी। अरे वंशीवट, तुम वंशीवट हो। यहाँ ठाकुर जी वंशीनाद करते थे और गोपियों को घर में बैठे बैठे ही दर्शन होता था। कहाँ गए वो ठाकुर जी? अरे वंशीवट, तुझको तो पता होगा ना, श्याम सुंदर कहाँ है? सब जगह ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं, श्याम सुंदर मिल जाए कहीं। बोलो बोलो वृंदावन, कोथाय अमर वृंदा विपिन। बोलो बोलो वृंदावन, कोथाय अमर वृंदा विपिन। बोलो बोलो ब्रज रज। जैसे गोपियों की स्थिति हुई है, जल से, थल से, वृक्षों से पूछती हैं, ऐसी चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में सबसे पूछ रहे हैं। बोलो बोलो ब्रज रज, कोथाय अमर गोपालन। बोलो बोलो गोपेश्वर, कोथाय अमर प्राणेश्वर। तभी चंद्रमा की ओर दृष्टि गई है। अरे शरद चंद्रमा, तुम ही प्रकट हुए थे। तब शुकाचार्य जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। आज तुम प्रकट हुए हो, लेकिन ये वृंदावन सूना क्यों पड़ा है? बोलो बोलो शरद चंद्र, कोथाय अमर राधा रमण। बोलो बोलो शरद चंद्र, कोथाय अमर राधा रमण। ढूंढ रहे हैं कहां है वृंदावन। रोते हैं, बिलखते हैं, भावावेश में आ जाते हैं।
अरे सामान्य ब्रजवासी जिसको पोखर तालाब समझते हैं, महाप्रभु जी कहते हैं निकलो बाहर, ये पोखर नहीं है, ये राधा कुंड है। ये किशोरी जी के द्वारा, किशोरी जी के मनोभाव के लिए श्री कृष्ण ने प्रकट किया था। ये राधा कुंड है। महाप्रभु जी स्नान करते हैं, राधा कुंड की रज लेकर के द्वादश तिलक करते हैं, वहीं नृत्य करने लग जाते हैं। अरे तब गिरिराज जी की परिक्रमा भी निर्मित नहीं थी। महाप्रभु जी भ्रमण करते हुए पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, दिख जाता है कि ये गिरिराज जी हैं, यहाँ राधा कुंड है, यहाँ श्याम कुंड है, ये पूछरी के लौटा है, यहाँ ठाकुर जी की छठी उत्सव हुआ, ये जतिपुरा है। महाप्रभु जी के हृदय में विरह वेदना हो गई, लेकिन माता सची की आज्ञा है कि जगन्नाथपुरी में निवास करना है। लेकिन महाप्रभु जी के चित्त की आज्ञा है, महाप्रभु जी के चित्त का भाव है कि वृंदावन का प्राकट्य करना है, और उस प्राकट्य के लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी महाप्रभु जी को याद आया कि कुछ पत्र आए थे मेरे पास, और उन पत्रों में 2 भाइयों के पत्र हैं। कौन हैं दोनों? बोले एक का नाम अमर है, एक का नाम संतोष है, चलो वहीं चलते हैं। और श्रीधाम वृंदावन से महाप्रभु जी अपने समस्त भक्त मंडली के साथ निकल पड़े हैं। कहां? यहां रामकेली गांव जो कि बंगाल में है, और वहां महाप्रभु जी पहुंच गए। जैसे ही महाप्रभु जी पहुंचे, उत्ताल नृत्य कर रहे हैं, सब महामंत्र के साथ नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये ध्वनि जैसे ही पहुंची है, संतोष और अमर के कानों में मानो जैसे गोपियां कृष्णवंशी नाद सुनकर के दौड़ पड़ी थी अपने घरों से, ऐसे ही ये महामंत्र की ध्वनि सुन, इनको नहीं पता है कि महाप्रभु जी आ रहे हैं, लेकिन उस नाम ने मानो जैसे कान में क्लीम शब्द कह दिया हो, अरे रूप, अरे अरे सनातन, जल्दी चलो, महाप्रभु जी आ गए, जिनकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वो सामने आ गए हैं। तुरंत दौड़ पड़े, अपने राजकीय कार्यों को छोड़ दिया, घोड़े पर नहीं बैठे, पादुका भी नहीं पहनी, दौड़ पड़े, भुजा उठा करके दौड़ रहे हैं। तभी देखते हैं, आहा, असंख्य सब गोस्वामी जन नृत्य कर रहे हैं, और मध्यस्थ भुजा उठा करके श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। दोनों ने जाकर के दंडवत प्रणाम किया, नेत्रों से प्रेमाश्रु पुलकित हो गए, अश्रु प्रवाह होने लगा। महाप्रभु जी के चरणों में वंदन करके कहे, बोले प्रभु अब कृपा करो, अब अनुग्रह करो, अब नहीं रहना है, अब नहीं यहां बस सकते हम। महाप्रभु जी बोले, राम के लिए आने की और कोई योजना नहीं है, तुम्हारे लिए ही आए हैं हम, तुम दोनों को ही स्वीकार करने के लिए आए हैं। अब सब छोड़ करके जाना है और श्री वृंदावन का प्राकट्य करना है। महाप्रभु जी के सन्मुख दोनों विराजमान हो गए, रुदन करने लगे, बोले हम तो इस योग्य नहीं हैं, हमारे अंदर तो इतनी योग्यताएं नहीं हैं, हम तो इस लायक नहीं हैं, कैसे करेंगे? महाप्रभु जी बोले, वृंदावन के प्राकट्य के लिए ज्ञान का होना आवश्यक नहीं, त्याग का होना आवश्यक नहीं, वैराग्य का होना आवश्यक नहीं, प्रेम का होना आवश्यक है। और तुम्हारे चित्त में वो प्रेम है। ये त्याग की जो बार बार इच्छा तुम्हारे चित्त में प्रकट हो रही है, वो प्रेम करवा रहा है, वो तुम्हारे चित्त का प्रेम करवा रहा है, क्योंकि ये संसार उस प्रेम को समझ नहीं रहा है, उसका ये अधिकारी नहीं, इसलिए तुम्हारा यहां से मन उखड़ रहा है। अब हमारी आज्ञा है, अब तुम दोनों कुछ दिन साधन करो और सब व्यवस्थाओं से निवृत्त होकर के श्रीधाम वृंदावन जाओ, और वृंदावन जाकर के वृंदावन के विलुप्त स्थानों का प्रकट करो, वृंदावन के लीला स्थलों का प्रकट करो,
वृंदावन की रस चर्चाओं का प्रादुर्भाव करो, और इन सब का यदि भली भांति प्रादुर्भाव किया। रूप सनातन गोस्वामी पूछने लगे कि हमारे कार्य जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए, दोनों को हृदय से लगा करके बोले, यदि तुमने कार्य किया और वृंदावन के स्थानों, अब वृंदावन में तो कुछ भी नहीं पता कि कौन सी स्थान कहाँ है, तो महाप्रभु जी बोले, अगर तुमने सही सही स्थानों का चयन करके प्रकट कर दिया तो तुम्हारे द्वारा प्रकट किए गए स्थान उचित हैं, यही वृंदावन है। इसका प्रमाण देने के लिए ठाकुर जी प्रकट होकर के तुमसे सेवा कराएंगे। वृंदावन में भूमिगत ठाकुर जी अगर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के तुमसे कहें कि मेरी सेवा करो, तो समझ जाना कि तुमने जो जो स्थान प्रकट किए वो उचित थे। महाप्रभु जी ने कहा, अभी कुछ दिन और तुम्हारे साधन रह गए हैं, उनको पूर्ण करो, हम फिर मिलेंगे और फिर शिक्षा प्रदान करेंगे, उसके बाद वृंदावन जाना। सोचिए, विचार कीजिए, ये रूप सनातन गोस्वामी हैं, महाप्रभु जी स्वयं पहुंच गए उनके पास में, उनको वृंदावन भेजने के लिए। वृंदावन चित्त में विरह प्रकट करता है, मन होता है कि चलें वृंदावन, चलें वृंदावन, चलें वृंदावन। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि 3 संकेत हैं, वृंदावन स्वप्न में आवे, ध्यान में आवे कि चलें वृंदावन, उसके बाद प्रतीक्षा करो कोई प्रसाद वृंदावन का आ जाए, उसके बाद फिर तीसरा प्रतीक्षण करो कि कोई ब्रजवासी आकर के कह दे। और जैसे ही कोई ब्रजवासी आकर के या ब्रजभाव से चित्त जिसका रमा हुआ है, ऐसा आचार्य चरण आकर के अगर आज्ञा कर दे कि जाओ वृंदावन, फिर नहीं रुकना है, फिर तो वृंदावन जाना है। रूप सनातन गोस्वामी को महाप्रभु जी के दर्शन लाभ हुए, सत्संग मिला। ये एक क्षण का दर्शन महाप्रभु जी ने इसलिए दिया ताकि इनके चित्त में और विरह बढ़े और भावना बढ़े वृंदावन की, और कुछ दिन के लिए उनको उन्हीं के ही रस में रहने के लिए आज्ञा की, अभी रहो कुछ दिन और, फिर से आज्ञा करूंगा, तब जाना वृंदावन, तब तक योजना बनाओ। और महाप्रभु जी ने कृपा की, और कृपा करके महाप्रभु जी राम के लिए से प्रस्थान कर गए। रूप सनातन गोस्वामी अब तो दिन रात रोते हैं, इतना विरह उनका मन में होता है। श्री रूप सनातन गोस्वामी, एक मन में भाव आता है, मन में एक प्रश्न आता है, महाप्रभु जी मिल गए, उसके बाद भी आज्ञा करके गए कि अभी रुको। इसका मतलब क्या है कि आचार्य अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं त्याग से, और अब त्याग कैसे लगेगी? सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। देखो कितना प्रयास करना पड़ता है तब वृंदावन मिलता है। हमको तो यूं ही मिल जाता है, हवाई जहाज की टिकट कराई 5,000 की, पहुंच गए, ट्रेन करा ली राजधानी तो पहुंच गए, गाड़ी कर ली पहुंच गए। पर जिनके ठाकुरों के दर्शन करते हैं, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, वृंदावन बिहारी लाल, वो ऐसे नहीं आए हैं। महाप्रभु जी ने विचार किया कि इन्होंने जब पत्र लिखा था तो पत्र में पहले अपना परिचय दिया, तो उसमें बताया हम इतने धनवान हैं, हम ऐसे राजा के यहाँ राजकोष में हैं, आदि आदि सब। बोले कि ये पदेशना, इसका निवृत्त होना आवश्यक है। और महाप्रभु जी को पता था कि ये होगा। अब महाप्रभु जी के दर्शन तो हो गए। अब महाप्रभु जी जैसे ही गए दर्शन दे करके, अब रूप सनातन गोस्वामी को वो जहां देखते हैं उनको महाप्रभु जी की याद आती है। उनकी मुस्कान कैसी, उनके शब्द कैसे थे, उनके नेत्र कैसे थे, उनकी अवस्था कैसी थी, चाल कैसी थी, नृत्य कैसा था, कीर्तन कैसा था। और वो निरंतर जो चिंतन बना, क्योंकि अभी तक और कुछ तो देखा नहीं, कभी वृंदावन गए नहीं, तो आचार्य का ही चिंतन करेंगे ना। इतना चिंतन हो गया कि अब विवेक बुद्धि जागृत होने लगी, और अपने राजपद जिस पर वो कार्यरत थे उससे उनको थोड़ी थोड़ी घृणा जैसी होने लगी।
घृणा तो पहले भी थी, लेकिन अब जो यहां पर शब्द संसार स्वाद सुख बांत ज्यों बमन के भांति, इतना त्याग करवाना था महाप्रभु जी को, उसके लिए छोड़ के गए वापस। यही भागवत जी में सुनने में आता है कि ध्रुव जी महाराज को ठाकुर जी ने दर्शन देकर के कहा अभी 36,000 वर्ष और रहो पृथ्वी पे। ध्रुव जी रोने लगे, बोले आपके दर्शन से तो मुक्ति मिल जाती है और आप मुझे कह रहे हो 36,000 वर्ष और रहो, क्यों? तो ठाकुर जी क्या कहते पता है, तुम्हारे चित्त में अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा थी ना, इसीलिए तो तुम बनाए थे। ध्रुव जी बोले वो इच्छा तो मर गई, कट गई, जल गई, नाश हो गई। ठाकुर जी कहते हैं प्रकट तो हुई थी ना भैया, एक बार विषैला पौधा प्रकट हो जाता है ना, तो जब तक जड़ से नहीं उखाड़ा जाए वो प्रकट होता ही रहता है। इसलिए 36,000 वर्ष, 100-200 वर्ष नहीं, 36,000 वर्ष के लिए ठाकुर जी कह के गए अभी रहो पृथ्वी पे, और 36,000 वर्ष में इतना भोगोगे, इतना विषय भोगोगे कि तुम इससे बिल्कुल ऊब जाओगे, तब तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष के लिए राजा बने। अरे भाई कोई लिमिट होती है? यहां 100 साल काटने भारी पड़ रहे हैं हमें, 36,000 वर्ष के लिए राजा। संसार की विषय वस्तु वमन के भांति जब ध्रुव जी को लगने लगी तब भगवत प्राप्ति हुई। इसलिए भैया किंचित भी भाव मन में प्रकट करके ठाकुर जी के पास मत चले जाइए। कहीं मन में भाव आगो जय जय वृंदावन की कचौड़ी बहुत जोर की, ठाकुर जी अगर दिमाग सनक गया ना, इतनी कचौड़ी खवा देंगे, इतनी खवाई देंगे, इतनी खवाई देंगे, ले बेटा 36,000 कचौड़ी खा तू जीवन भर, सबरी नस ब्लॉक है जाएंगी तेरी, तभी मैं मिलूंगा तो है। तो विषय वस्तु अगर देने पर ठाकुर जी आ गए तो वो इतनी मात्रा में देते हैं कि आप पागल हो जाओगे। इसलिए विषय कभी नहीं मांगना है, क्योंकि भैया ये टेढ़ो ठाकुर कहीं सनक गो दिमाग और दे दियो तो हम कहते हैं हमारे ठाकुर जी को गणित नहीं आती है, हमारे ठाकुर जी को मैथमेटिक्स नहीं आती, ये नाप तोल के नहीं देते हैं, जितनो है पूरा दे देंगे ले जा, वो आप सहन नहीं कर पाओ। अति सर्वत्र वर्जयेत। रूप सनातन गोस्वामी के साथ वही हुआ, महाप्रभु जी के दर्शन हो गए और दर्शन देने के बाद महाप्रभु जी चले गए, बोले अभी रहो। अब क्या हुआ, एक दिन राजा ने इनसे कहा, बोले कि आप लोग पूरे हमारा जो संपत्ति है सब आप लोग संभालते हो, इसका कल हमको हिसाब दो। रूप सनातन गोस्वामी रात्रि में भजन करते थे, लेकिन आज राजा ने कही भैया कल हिसाब देना है, तो भजन नहीं हुआ, हिसाब में लगे रहे। अब उस हिसाब में कुछ ऊपर नीचे हो रहा था, तो उसके लिए इतनी चिंता में बैठे थे, कैसे हो कैसे हो कैसे हो। तो सनातन जी को बहुत जोर की प्यास लगी, तो एक सेवक को बुलाया, सुनो इधर आओ, शरबत बना के लाओ बढ़िया वाला। इसलिए महाप्रभु जी ने अभी आज्ञा नहीं की वृंदावन जाने की। क्यों? अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी तो राज इतना भोगा है, थोड़ा तो है अभी इनके चित्त में, जब तक निकलेगा नहीं तब तक नहीं जाएंगे ये वृंदावन। तो अपने एक सेवक को कहा शरबत बना के लाओ, प्यास लगी है। खुद हिसाब लिख रहे थे दोनों भैया बैठ के। तो सेवक गया और अंधेरे में उसको पता नहीं चला, पानी में उसने बूरे की जगह मैदा मिला दिया और मिला करके घोल करके इनको दे। अब ये इतने ज्यादा निमग्न होकर के ध्यान कर रहे थे, पीते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। प्रातः काल का समय हुआ तो सेवक ने रसोई में जाके देखा, तो उसको पता चल गया कि भाई मैदा मिल गया पानी में। दौड़ा दौड़ा गया, बोले इनके पेट में दर्द होगा, आप कहीं बीमार नहीं हो जाएं, चरणों में मुझे क्षमा कर दो, कल रात्रि अपराध हो गया। रूप सनातन क्या हो गया, आपको नहीं पता चला? बोले नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता चला। रात्रि में शरबत कैसा था? हाँ बढ़िया था, हम तो भाई हिसाब में इतने तल्लीन बैठे थे कि हमने ध्यान ही नहीं दिया, हम तो पी गए, बस प्यास लगी थी। महाराज आपसे मेरी प्रार्थना, आज कुछ खाइएगा नहीं। बोले क्यों? बोले शरबत में चीनी की जगह मैं मैदा मिला के ले आया था और वो आप पी गए हो। तो ये बात सुनकर के रूप सनातन गोस्वामी एक दूसरे को देखने लगे, तुमको पता चला? बोले नहीं। और तुमको पता चला? बोले नहीं। सेवक से कहा तुम जाओ, और किवाड़ बंद करके इतना रोए इतना रोए इतना रोए दोनों।
बोले कि ऐसी तत्परता भजन में क्यों नहीं बनी जैसी तत्परता इस विषय में बन गई। अरे इतने कार्य में व्यस्त थे कि मैदा पी गए हम, इसीलिए महाप्रभु जी हमको छोड़ करके गए, लेकर के नहीं गए, क्योंकि अभी तत्परता हमारी संसार में है। अभी भी हमारे हिसाब में राजा कहीं डांटे ना, कहीं, ये चिंता थी हमारे चित्त में, इसलिए हम इतने तल्लीन होकर के कर रहे थे कि मैदा पी गए। अरे भजन में तो एक चेंटी काटने लगती है तो हम उसको हटाने लगते हैं, भजन में तो मच्छर आ जाता है तो सेवकों से कहते हैं यहाँ पे मच्छरदानी लगा दो, भजन में अगर आसन चुभने लगता है तो उसको व्यवस्थित कर। वहां ऐसी तल्लीनता क्यों नहीं आई हम में? अरे भैया, इसीलिए महाप्रभु जी छोड़ के गए हमको। अब तो यही चिंता बनी हुई है दोनों की कि ऐसी तत्परता भजन में क्यों नहीं बनी हमारी। एक दिन राजा ने अर्धरात्रि में, अमर संतोष नाम थे पूर्व के, इनको बुलाया, बोले अमर को बुला के लाओ, हमको एक हिसाब के बारे में बात करनी है। अर्धरात्रि का समय, भजन में बैठे थे अमर। इतने में इस सेवकों ने आगे कहा राजा आपको अभी बुला रहे। तुरंत इन्होंने माला वहीं की वहीं विराजमान कर दी। अपने भैया संतोष से कहा तुम तो अपना नाम जप करो, मिल के आऊं, राजा बुला रहा है। अर्धरात्रि में पालकी में बैठ करके निकल गए, पालकी में घूमते थे। जैसे ही निकले वर्षा हो रही थी, पानी भरा था, लेकिन ये तो महाराज हैं, तो पालकी में बैठ के जा रहे हैं, बेचारे कहार वर्षा में भीगते चप चप करते लेके जा रहे हैं इनको। इतने में ही एक घर पड़ा और उस घर के सामने से जैसी पालकी निकली तो पैरों की आवाज जल पे चलने की हो रही थी। तो भीतर सोए आदमी ने अपनी पत्नी से कहा अरे द्वार खोल, कहीं अपने रिश्तेदार तो नहीं आए। पत्नी बोली नहीं नहीं रिश्तेदार नहीं। बोले पैरों की आवाज तो आ रही है। तो पत्नी बोली कुत्ता होगा, कुत्ता घूम रहा होगा बाहर। अरे देख तो ले कहीं कुत्ता नहीं हुआ तो। बोले नहीं तो चोर होगा, रात में कहीं चोरी करने जा रहा होगा। अरे एक बार देख तो ले। बोले और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई राजा का दूत होगा। ये बात अमर ने पालकी में बैठे बैठे सुन ली। बोले इन तीन के अलावा कोई नहीं हो सकता इतनी रात में बारिश में, या तो कुत्ता होगा या चोर होगा, कोई राजा का दूत होगा। बोले मतलब हमारी तुलना कुत्ते और चोर के बीच में है। हम जिस अपनी गरिमा महिमा को कहीं ना कहीं कुछ समझ बैठे हैं और इतनी वर्षा में भी कहारों को लगा करके पालकी में बैठ के जा रहे हैं, वहां ये सामान्य से घर के लोग हमको चोर और कुत्तों के बीच में तोल रहे हैं। राजा से मिलने तो गए लेकिन मन नहीं लगा, वही चीज दिमाग में चलती रही। लौट करके वापस आए और संतोष के पास जाके भैया हम लोग कुत्ते के समान हैं। अरे एक जगह ऐसी बात हो गई, कुत्ता है या तो चोर है या राजा का कोई दूत है। बोले मैं तब से चिंता में हूं कि हम जीवन भर जिसका मान यश प्रतिष्ठा का भाव रखते रहे चित्त में, वहां हमको चोर और कुत्तों के बीच में गिन लिया गया। संतोष यानी कि रूप गोस्वामी तो बोले भैया सही तो कहा, कुत्ता भी तो ऐसा ही होता है। उसको चाहे झूठा मिल जाए, चाहे कूटा मिल जाए, चाहे कैसा भी मिल जाए, वो भोजन के लिए किसी के भी द्वार पर चला जाता है। राजदूत भी तो यही करता है और चोर भी तो यही करता है। वो ये नहीं विचार करता कौन छोटा कौन बड़ा, कौन धनवान कौन निर्धन, कौन के घर में कैसी परिस्थिति, सबके घर से चोरी कर लेता है। हम लोग भी तो वही करते हैं। राजदूत हैं, कर लेने के लिए जाते हैं, कुछ विचार नहीं करते, सबसे कर लेते हैं। उसी समय अमर सनातन गोस्वामी उन्होंने कहा अब नहीं, बस अब हो गया। इसीलिए महाप्रभु जी हमको छोड़ करके चले गए, स्वीकार नहीं किया। मैं रुकता हूं, ये परिवार सब इतना विस्तृत कर दिया है, इस सबको व्यवस्थित करता हूं, तू अभी निकल, इसी वक्त निकल जा।
अब नहीं रहना यहाँ पर, अब जीवन का उद्देश्य जो महाप्रभु जी कह के गए वृंदावन जाना है, उनसे आज्ञा ले तू जा करके, अब नहीं रहना भैया, अब हो गया बस। तुझे डर तो नहीं, तुझे भय तो नहीं कि राजा कुछ कहेगा? बोले मुझे बिल्कुल भय नहीं है। तुझे इस बात का भय तो नहीं पीछे से संपत्ति का कहो? बोले बिल्कुल नहीं। बोले अब तरीका, अब बिल्कुल सही समय, अभी निकल। और उसी समय संतोष निकल गए घर से। ये 2 ठोकरें चाहते थे महाप्रभु जी की इनको लगे, उसके बाद ये पूर्ण त्याग होगा। फिर ये पूछेंगे नहीं पत्र भेज करके कि जाएं कि नहीं, ये चले ही जाएंगे। ये भी पूछ रहे हैं कि जाएं कि नहीं जाएं। निकल गए। और संतोष ने पूछा, कहीं से पता लगाया कहां है महाप्रभु जी, तो पता चला प्रयागराज में। वृंदावन से जा रहे हैं पुरी की ओर, पहुंच गए प्रयागराज। और वहीं त्रिवेणी संगम पर महाप्रभु जी मिल गए। और आज संतोष को संतोष नहीं कहा है, महाप्रभु जी देखते, अरे मेरा रूप आ गया, आओ तो। नाम सुनते ही कान खड़े हो गए। आपने मुझे क्या संबोधित किया? बोले जो तुम वास्तव में हो वो संबोधित किया। तुम श्री प्रिया जी की रूप मंजरी हो। पहले मुझे संतोष दिखा था, आज मुझे रूप दिखा है, आओ। तुरंत निमग्न हो गए, चरणों में जाके बेहोश हो गए रूप गोस्वामी। हृदय से लगा लिया महाप्रभु जी ने। भैया ये आचार्य चरणों की सोच कैसी होती है, हम कहां कब समझेंगे उनके भाव को। वो कहां, वो डांट भी रहे ना तो उसमें कोई हित सोचा होगा हमारे लिए। वो छोड़ भी रहे ना, वो लताड़ भी रहे ना, वो कभी मार भी रहे ना, तो समझो कि कुछ सोच रहे हैं हमारे लिए अच्छा, इसलिए कर रहे हैं ऐसा। आजकल की गुरु परंपरा तो विलग है, हमारे अनुसार गुरु जी व्यवहार करो हमारे साथ। अब रूप बन करके आए, हृदय से लगाया और बैठाया और शिक्षा प्रदान की। और महाप्रभु जी ने कहा जाओ, अब वृंदावन जाओ और उसकी चिंता मत करना, अमर भी आएगा, वो भी पहुंचेगा, तब तक तुम पहुंचो वृंदावन। और वृंदावन जाकर के अब वृंदावन के तीर्थों को खोजो, वृंदावन में रसिक जनों के भाव प्रकट करो, और तुम्हारे द्वारा तीर्थ और जो स्थान ढूंढे जाएंगे, मैंने पहले भी कहा, अगर वो उचित होंगे तो उसके प्रमाण रूप में तुमको ठाकुर जी मिलेंगे जी। और रूप गोस्वामी वृंदावन की ओर निकल पड़े। यहां पर सनातन गोस्वामी जो कि अमर हैं, जिनका नाम, वो सब व्यवस्थाएं करने में लगे हैं। बोले क्यों, इतनी सारी मुद्राएं सोने की आदि सब पड़ी हैं यहाँ पर, इनको कहीं व्यवस्थित कर जाओ। कुछ अपने पूर्व आश्रम के परिवारों को दे दिए, कुछ किन्हीं लोगों में बांट दिए, कुछ कहीं लगा दिए, किसी के थे उसको दे दिए, सब जगह सब खत्म करके जाएं। कहीं वृंदावन जाके भी चिंता ना बनी रहे, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना महल है, इतने पैसा धरे हैं वहां पे, क्या हो रहा होगा, अगर छोड़ के जाए तो चिंता बनेगी, इसलिए सबको लगा जाओ। और सबको सब जगह लगा दिया। बस अब प्रतीक्षा कर रहे थे कि उत्कंठा चित्त में ऐसी आवे कि बस भागूं वृंदावन की ओर, तब निकलूंगा। यहां राजा ने देखा इतने दिन हो गए ये अमर और संतोष आते नहीं है। एक दिन राजा ने घर पर जाकर के देखा तो पूछवाते थे, तो ये कभी कहते हम बीमार हैं, कभी कहते कोई घर में पूजा चल रही है, कभी कहते कोई पधार गया है, सूतक लगे हैं, आदि आदि। आज राजा ही आ गया, हुसैन शाही आ गया। और आकर के उसने जब देखा तो देखा यहाँ तो कीर्तन चल रहा है और यहाँ अमर बैठ करके बढ़िया नाम जप कर रहे हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। बोले ये सब क्या किया तुमने? वहां पूरा राजकीय हमारा शासन इतने खतरे में, तुम यहाँ बैठकर ये नाम जप कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो और बहाना बना देते हो बीमार हो। असली बात क्या है, हम तुम्हारा वेतन बढ़ा दें कि तुमको कुछ दे दें, क्यों नहीं आते हो राजभवन में? अमर के आंखों से आंसू आ गए। बोले अब नहीं होगा हमसे, हम सच बताएं तो हम लायक नहीं है। भैया एक बात कह दूं, बुरी लगेगी, अटपटी लगेगी, लेकिन वृंदावन रस जाके चित्त में आ जावे ना, वो संसार के लिए नालायक हो जाता है, वो किसी लायक नहीं रहता, फिर संसार के किसी काम का है नहीं वो। हमारे श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन आए,
उनका पूरा परिवार ओरछा से ढूंढते ढूंढते वृंदावन आ गया और ढूंढ रहे हैं कहां हरिराम व्यास जी, इनसे तो हमारा घर चलता है। हरिराम व्यास जी अपने परिवार के लोगों को यही बात कहते हैं, वहां पद भी है कि भैया अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। वो हरिराम व्यास जो दिग्विजय करता था, जीत जीत करके धन लेकर के आता था, वो स्थिति मेरी नहीं है अब। वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु। आप वृंदावन के भी हो और संसार के लायक भी बने हुए हो। एक जगह के रहिए, या तो लायक पूरे वृंदावन के ही रहिए या लायक पूरे संसार के ही रहिए। अब इसमें कई विडंबना आती है, तो उसमें दूसरा भाव यह है कि मन से तो लायक वृंदावन के रहो, लेकिन समाज को दिखावे के लिए नाटक कर दिया करो कि उनके लायक भी हो। लेकिन भैया जब पूर्ण मनोबल लगाना हो, अपनी पूरी ऊर्जा लगानी हो किसी कार्य में, तो वो तो वृंदावन के प्रति लगाओ, संसार के प्रति नहीं। वहां तो एक आडंबर जैसा कर दिया करो। लेकिन आज अमर राजा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, मैं आपके अब लायक नहीं हूं। आप मुझसे हिसाब मांगोगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। आप मुझे राज को समझाओगे, मुझे नहीं समझ में आएगा। आप मुझे धन दोगे, मेरे से गिनती नहीं आती। अब मैं सबसे पीछे हट चुका हूं। किसी ने कान भर दिए हुसैन शाह के, बोले कि ये किसी और राजा के यहाँ नौकरी ले रहे हैं, उसने शायद इनको ज्यादा वेतन देने के लिए कह दिया होगा। आपके विपक्षी राजाओं के यहाँ जाके, आपका तो सब जानते हैं, उससे आक्रमण करवा करके खुद राजा बन जाएंगे। क्योंकि हुसैन शाह जो था ये खुद भी ऐसे ही राजा बना था। ये पहले किसी और राजा का सेवक था, उसकी सब जानकारी लेकर के दूसरे राजा के यहाँ जाके नौकरी करने लगा। उस राजा से आक्रमण करवा करके ये इस नगर का राजा बना। तो हुसैन शाह को लगा जैसा मैं बनाऊं वैसे ये बन जाएगा, इसको पकड़ के कारागृह में डाल दो। और सनातन गोस्वामी को कारागृह में डाल दिया, अमर को कारागृह में रहने लगे। लेकिन उनको बस एक ही चिंता थी कि बस अब वृंदावन जाना है, मौका मिलते ही वृंदावन भागना, अब नहीं रहना यहां पर। सोचो, विचार करो, एक एक क्षण कैसा लगता रहा होगा उनको। एक दिन जो सिपाही था वो इनका मित्र था, क्योंकि ये वहीं के प्रधानमंत्री थे। सिपाही ने कहा कि आपने मेरी बड़ी मदद करी थी हमेशा, आप कहो, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, ऐसे राजा के साथ मिल जाइए ना। सनातन बोले नहीं, अब नहीं मिलना, लेकिन मैंने तेरी इतनी मदद की हमेशा, तेरे को राजा से छुपा छुपा के मैंने खूब पैसा दिया, आज तू मेरी मदद नहीं करेगा? बोले क्या करना है? बोले तू ताला खोल दे। अच्छा, राजा को पता चल जाएगी, मार देगा। बोले मैं दिखूंगा तो मारेगा ना, तो बोल देना कि गंगा स्नान करने गए, उसी में डूब गए, और मेरी मृत्यु ही मानना, क्योंकि मैं इतना दूर चला जाऊंगा कभी दिखूंगा नहीं। मैं तेरे हाथ जोड़ूं, पैर जोड़ूं, तू ताला खोल दे। और उस व्यक्ति ने खोल दिया ताला। आधी रात में ही सनातन गोस्वामी भाग गए वहां से। और इनको पता चला कि महाप्रभु जी कहां हैं। तभी पता चला प्रयागराज से महाप्रभु जी काशी आए हैं। ये काशी पे प्रकाशानंद जी पर कृपा करने के लिए आए हैं, जो हम कल सुन रहे थे, जिनको प्रबोधानंद बना के भेजा। तुरंत काशी पहुंच गए। वहां जाकर के जैसे ही महाप्रभु जी को प्रणाम किया, महाप्रभु जी, अरे मेरा सनातन आया है, आ जाओ। उनको रूप कहकर के संबोधित किया, इनको सनातन कहकर के संबोधित किया। नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। बोले आपने मेरा पूर्व नाम नहीं कहा। बोले वो तो मैं भूल गया, तेरा असली नाम तो सनातन है, तो हमारी श्री जी की मंजरी है। हृदय से लगा लिया। वहां रूप गोस्वामी को शिक्षा देकर के वृंदावन भेजा, अब यहां सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी और शिक्षा देकर के कहा अब जाओ वृंदावन। रूप पहले ही चला गया है और मैंने और भी कुछ भावयुक्त लोगों को वृंदावन भेज दिया, वो सब तुम्हें मिलेंगे, वृंदावन जाओ। वृंदावन की ओर श्री सनातन गोस्वामी निकल गए। इनके मार्ग में भी 2-3 घटनाएं हुई, उसका भी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं आचार्य चरण। इनके साथ एक इनका सेवक जा रहा था,
उसने जीवन भर इनकी सेवा की, वो इनके पीछे पड़ गया, मैं भी वृंदावन चलूंगा। तो सनातन गोस्वामी बोले चलो तुम भी चलो। उसको ले गए वृंदावन, लेकिन ये विहंगम जंगलों में होके जा रहे थे। तभी एक सेठ ने इनको आधी रात में देख लिया, उसने रोक लिया, बोले अरे 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 जय हो अतिथि देवो भव, मैं अतिथियों की बहुत सेवा करता हूँ, मेरे घर चलो, रात्रि निवास वहीं कर लो। सनातन गोस्वामी बोले ये आचार विचार से तो लग नहीं रहा कि ये अतिथियों की सेवा करता है, ये इतनी सेवा की याचना, हम पे तो कुछ है नहीं कि लूटने के लिए भी सोच रखा हो इसने, हमारे पास कुछ है तो है नहीं, ये कैसे लूटेगा। रात्रि में भोजन प्रसाद पाके जब कक्ष में लेटे तो इन्होंने अपने सेवक से पूछा, ए रे तेरे पास कोई धन तो नहीं है? उसने नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं। बोले सही सही बता। बोले हाँ 8 सोने की मोहर पड़ी है मेरे पास। बोले कि ये इसीलिए हमारी इतनी खातिरदारी हो रही है, ये अभी विष युक्त दूध लेके आएगा पिलाने के लिए, हम दोनों यहाँ पे पधार जाएंगे, ये धन चुरा लेगा। जैसे ही वो सेठ दूध लेके आया तो सनातन गोस्वामी बोले तुम इधर बैठो, ला निकाल 8 सोने की। बोले ये धरो, आपके यहाँ हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, रह रहे हैं, इसकी आप दक्षिणा ले लो। उस सेठ ने कहा, बोले आप पहले ही हमको प्रदान कर रहे हो, लेकिन हमारी बात तो सुनो। बोले क्या? बोले मैं एक ऐसा सेठ हूं, दिन भर तो व्यापार करता हूं, पर रात्रि में मेरे गुप्तचर राह चलते लोगों को देखते हैं, और वो इतने निपुण हैं कि देखते ही पहचान जाते हैं कितनी सोने की मोहर हैं। बोले हमने दे तो दी। बोले लेकिन ये बात असत्य है, आपके पास 10 सोने की मोहर हैं, ये 8 ही क्यों दे रहे हो? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चेला को देखा, बोले क्यों रे? बोले हाँ सही कह रहे हैं तो 10 ही। बोले 2 भी निकाल, दे दे इसको। दे दी। वो बोला ठीक है भैया, अब आप लोग मुक्त हो, जा सकते हो, दूध मत पीना, इसमें जहर मिला है। सनातन गोस्वामी बोले वो तो हमको पहले ही पता था, तुम जिस तरीके से खातिरदारी कर रहे थे। लेकिन फिर सनातन गोस्वामी ने अपने शिष्य से कहा, बोले सुन मेरी एक बात मानेगा? बोले क्या? तू लौट जा, तू यहीं से लौट जा, क्योंकि अभी वृंदावन प्राप्ति के लिए तू योग्य नहीं हुआ। यहां मैं और मेरा भाई 22 हजार 22 लाख सोने की मोहरों को त्यागया है, तुझसे 8 सोने की मोहर नहीं त्यागी गई, वो भी 10 थी, तू मुझे 8 बता रहा है। ये मन में जो तेरी थोड़ी सी आसक्ति है ना संसार के प्रति, इसके साथ तू वृंदावन नहीं जाएगा, उसको छोड़। और सुन, तू वापस जा, फिर कभी अनुभव हो वृंदावन का तो आ जाना। और फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी अकेले गए वृंदावन। वृंदावन में जैसे ही प्रवेश हुए, महावेश हो गया, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, शरीर कंपायमान हो गया। वृंदावन में प्रविष्ट होते ही मानो जैसे अब पैदल चल करके नहीं गए हैं, दंडवत लगाते हुए यमुना जी की ओर जा रहे हैं, दंडवती करते हुए यमुना जी की ओर जा रहे हैं। और वृंदावन में चिंतन कर रहे हैं, ये कुंज हैं, ये लताएं हैं, यहाँ श्यामा श्याम ने लीला की होगी, यहाँ श्यामा श्याम ने ये भाव रखा होगा। तभी रूप गोस्वामी, उनको पता चला कि भैया भी आ गए हैं, दौड़ करके गए, हृदय से लगा लिया। बोले मैं रूप, अब देखो एक ही भैया हैं, लेकिन आज मिल रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं एक दूसरे को, मैं रूप हूं। अरे रूप तुम कितने सुंदर हो, मैं सनातन हूं। आहा, दोनों ने हृदय से एक दूसरे को लगाया। बोले तुम रूप हो, मैं सनातन हूं, तुम रूप हो, मैं सनातन हूं। एक दूसरे को हृदय से लगाया। और दोनों वृंदावन में जैसे महाप्रभु जी ने पद्धति बताई, कहते हैं नृसिंह पुराण को पास में रखा। नृसिंह पुराण में भूदेवी नृसिंह भगवान से पूरी पृथ्वी की बारे में पूछती है, ये खंड कैसा, ये खंड कैसा, ये खंड, और पूछते पूछते भूदेवी पूछती है बराह पुराण में बराह भगवान से कि वृंदावन ब्रज के बारे में बताओ। तब वहां वराह भगवान ने भूदेवी को जो वृंदावन के बारे में बताया, उनको पढ़ते हैं और पढ़ करके निकल जाते हैं दोनों भैया ढूंढने के लिए। वराह भगवान बता रहे थे इधर ये कुंड होगा, इतनी दूरी पर होगा। जैसे वहां खुदाई करना शुरू करते हैं तो अवशेष मिलने लगते हैं, कहीं ठाकुर जी के चरण चिन्ह मिल जाते हैं, कहीं पर कुछ मिलता है, कहीं पर किशोरी जी के गले के आभूषण मिलते हैं, कहीं पर कुछ।
और जैसी थोड़ी देर खुदाई तभी वहां सरोवर प्रकट हो जाता है। दोनों भैया नृत्य करने लग जाते हैं। आहा, एक सरोवर प्रकट हो गया। फिर रात्रि में जब सोते हैं तो स्वप्न में ठाकुर जी आते हैं, उसी सरोवर पर क्रीड़ा करते हुए दोनों भैयाओं को दिखाते हैं। सुबह उठ करके दोनों बात करते हैं, रात्रि में स्वप्न में क्या देखा? बोले जिस सरोवर की हमने खोज करी वहां पर प्रिया प्रियतम दोनों रास विहार कर रहे। दूसरा कहता आगे आगे तू नहीं बोल, आगे मैं बोलूंगा। किशोरी जी के वस्त्र ऐसे थे, श्याम सुंदर के मुकुट ऐसे। बोले हाँ हाँ भैया ऐसे ही। मतलब एक ही स्वप्न दोनों को आता है और प्रमाणित हो जाता है कि तुमने जिस सरोवर को खोजा वहां लीला हुई है। कभी कभी 3-3, 4-4 दिन व्यतीत हो जाते थे, कोई लीला स्थली नहीं मिलती थी। तब महाप्रभु जी ने आज्ञा की थी कि जब कोई लीला स्थली ना मिले तो फिर दोनों बैठ जाना और किशोरी जी का स्तवन करना, किशोरी जी का चिंतन करना, प्रिया जी को पुकारना। वो कृपा करके अनुग्रह करके शायद कोई संकेत दें और थोड़ी देर चिंतन करने के बाद फिर खोजना, फिर कुछ मिलेगा। दोनों भाई बैठ जाते और किशोरी जी का स्तवन करते। एक भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है, मन में भाव आया मानो रूप सनातन ऐसे ही गाते होंगे। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। इतना सुंदर भाव है ये। हमारी श्री जी के यहाँ गाते हैं सब, नित्य गाना चाहिए। सोचो वृंदावन में आकर के यहाँ रूप सनातन गोस्वामी किशोरी जी का स्तवन करते हैं, और जब स्तवन करते हैं उसके बाद उन्हें कोई लीला स्थली का दर्शन होता है। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, रस रूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा, ओ ब्रज विलासिनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, हे ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, निज प्रणत वत्सला स्वामिनी परम अनुपा, निज प्रणत वत्सला स्वामिनी परम अनुपा, हे गोप वंशमणि ब्रज बरसाने वारी, ब्रज गोप वंशमणि ब्रज बरसाने वारी, मेरी सुधली
जो श्री वृषभानु दुलारी। हो मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी। मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी। ओ मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी। एक बात मन में आती है, जब आचार्यों ने इतना श्रम किया ब्रज प्राप्ति के लिए, हम लोग इतनी सहजता से ब्रज में रहते हैं, हमें श्रम नहीं करना पड़ता, इसलिए जबरदस्ती श्रम किया करो, परिक्रमा जाए करो। कभी कभी बिहारी जी में पीछे से ही धक्का खा के दर्शन कर ले करो। कभी कभी ऐसे ही दंडवती लगाए लगाए के परिक्रमा कर ले करो। अरे क्योंकि हमने श्रम किया ही नहीं, ब्रज में आ गए सहज भाव से, तो जबरदस्ती श्रम कर लो या तन से श्रम करवाए लो। भैया ये बात मैं बहुत भली भांति जान रहा हूं कि मोते लेके पीछे तक ऐसा कोई भी ना है जाके चित्त में कोई विषय ना हो। सबके चित्त में है, हम सब विषय युक्त हैं, फिर भी वृंदावन में पड़े हैं। इन सबके भाव और इन सब कथाओं को सुनकर के कभी कभी घृणा होती है अपने ऊपर कि हम कहाँ हैं ब्रजवासी होने लायक, हम कहाँ हैं वृंदावनवासी होने के लायक। इसलिए भैया जबरदस्ती अपने शरीर से नेक नेक तप करवाते रहे करो। ये कथा में इतनी देर बैठनो, थोड़ी गर्मी सहनो, थोड़ा अव्यवस्था सहनो, या कुछ तप समझ के सह लियो, इतना ही कर ले हम, या से ज्यादा तो हमसे हो कौन है। और जैसे ही किशोरी जी का स्तवन करते रूप सनातन गोस्वामी, और स्तवन करते करते जैसे ही थोड़ी देर उठते और उठ करके जैसे ही आगे बढ़ते, थोड़ी देर में ही एक लीला स्थली मिल जाती और दोनों फिर नृत्य करने लगते। दोनों किशोरी जी को याद करते, ठाकुर जी को याद करते और महाप्रभु जी का चिंतन करके नाचते। अब मन में विचार कियो कि भैया इतने सारी लीला स्थली ढूंढ लें, इतने साले सरोवर, 333 लीला स्थलियों को ढूंढा रूप सनातन गोस्वामी ने, व्रज वृंदावन में प्रकट किया 333 लीला स्थली। उसके बाद सनातन गोस्वामी का मन लग गया नंदगांव में, और सनातन गोस्वामी वहीं रहने लगे। उनको मन में भाव आया कि यहीं नंद को लाला आवेगो काउ देना और आके मुंह पे कृपा कर जाएगो। रूप गोस्वामी से बोले भैया आसपास रहे में तो एक दूसरे की चिंता होवे, कभी मेरे लग जाए तो तुम मेरी सेवा करते हो, तुम्हारे लग जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। अरे वृंदावन में तो अपनी सेवा कोई तो करवानी ही नहीं चाहिए, खुद ही कर लेंगे हम तो। अब लाला तू तो रहे वृंदावन में, मैं रहूंगा नंदगांव में। सनातन गोस्वामी नंदगांव में बैठ गए। तभी एक दिन भजन करते 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 4 दिन व्यतीत हो गए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। इतने में ही एक सांवरो सो बालक आयो, और बालक आकर के द्वार पे खटखटाने लगो, अरे बाबा या द्वारे खोल दे। सनातन गोस्वामी बोले बालक भी नंदगाम के ऐसे ऊधमी है, भजन ना करन दे। द्वार जैसे ही खोला, जैसे ही खोल करके देखा महाराज, एक बार के लिए मानो जैसे नेत्र पलक झपकना भूल गए हो, नेत्र देख करके लगा कि ये तो कोई अद्भुत है। ऐसे कमर पे हाथ धर के और यूं ठाड़े हैं, नेत्रन से बार बार पलक झपक झपक के देख रहे हैं, क्रोध में भर के। सनातन गोस्वामी बोले भैया क्या बात है? अरे बाबा मेरी मैया बता रही थे 4 दिना ते भूखो है तू, तेने कुछ खायो ना है, ले हमारी गैया ब्याई है और वहां के ब्यावे के बाद को पहलो दूध है, तेरे घर के काजे ले आए, तू बना ले, पाले, प्रेम से खीर बना के पाले, जे चावल है जे दूध है बढ़िया, और सुन अकेरो मत पाई लियो, नेक नेक हमको दे दियो। मधुर बात सुनकर के सनातन गोस्वामी तो जैसे मानो मोहित से हो गए। बोले भैया ऐसी मीठी बाणी बोल लो, ऐसे आके कटाक्ष से नेत्र, ये कौन है? अच्छा सुनो लाला तुम कौन हो? बोले
नंदू ब्रजवासी रे हमारो एक नंद गांव में, वाकई हम 4 बालक हैं। बोले कहा नाम है भैया तुम्हारे? बोले एक को नाम केशव देव है, एक को नाम हरिदेव है, एक को नाम बलदेव है, एक को नाम गोविंद देव है। अच्छा तो सबरे देव हो? बोले और नहीं तो, या ब्रज में तो सब देवता हैं बाबा, सबन ने प्रणाम कर लेना चाहिए। और कह के ठाकुर जी वहां से भाग गए। वो ठाकुर जी थे। बाबा ने खीर बनाई, लेकिन वही बलदेव, केशव देव, हरदेव, गोविंद देव वही कानों में गूंज रही है आवाज। कैसे नैन मटका रहे थे, कैसे कमर पे हाथ धर के ठाड़े थे, कैसे बोल रहे थे। बाबा ने खीर बनाई, खीर बना करके पहले तो ठाकुर जी को भोग लगाई। ठाकुर जी को भोग लगा, बोले मैं बाद में पाऊंगा, पहले ही 4 बालक कन्ने बांटी आऊं। और खीर को लेकर के पात्र हाथ में निकल पड़े नंदगाम में। ब्रजवासी ने तो बोले भैया नंदू ब्रजवासी को घर कौन सा है? बोले हमें तो यहाँ इतने साल है गए, कोई नंदू ब्रजवासी ना मिलो आज तक। अरे नहीं नहीं, वो नंदू ब्रजवासी जिनके 4 छोरा हैं, एक को नाम बलदेव, एक को नाम हरदेव, एक को नाम गोविंद देव, एक को नाम केशव देव। अरे बाबा जी तो कोई ना है नंदगाम में, ऐसा कोई ना है जब 4 छोरा हो, हैं तो बहुत, लेकिन जे 4 नाम बारो हमें तो ना पतो। और बोले बाबा ब्रज है, यहाँ पे देव कह के तो कोई ना पुकारे। कोई को नाम हरदेव होगा तो हरदो हरदो कहते होंगे, कोई को नाम केशव केशव देव होगा तो केशु केशु कहते होंगे। यहाँ देव कह के तो कोई ना बुलावे। बोले नंदू तो नाम ठीक लग रहा, नंदू तो है सके, लेकिन यहाँ कोई ना है। ढूंढते 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 बोले अरे भैया दूध दे के गए हो, चावल दे के गए हो, सब दे के गए हो। इतने में एक ब्रजवासी, भावुक ब्रजवासी, बोले बाबा कौन है ढूंढ रहे हो? बोले कोई नंदू ब्रजवासी वाके 4 बालक है, हरदेव, केशव देव और गोविंद देव और बलदेव। ब्रजवासी ने हृदय से लगा लिया। बोले बाबा अरे जे नंदू ब्रजवासी कोई नहीं, नंद बाबा ही नंदू ब्रजवासी हैं। और नंदू ब्रजवासी के दोनों छोरान के 2-2 नाम हैं। बोले बलदेव यानी कि दाऊ दादा, और बलदेव ही गोवर्धन में हरदेव बन के बैठे हैं, तो हरदेव और बलदेव ये एक हैं। और केशव देव और गोविंद देव ये कृष्ण हैं। आपके यहाँ जो लाला आए वो शाम्बरण को? बोले हाँ। अरे बाबा अब तो चकाचक है गई, साक्षात नंद को लाला ही आयो, वही दे के गए हो दूध। आहा, सनातन गोस्वामी तो नृत्य करने लगे, जय हो ठाकुर जी की बलिहारी। यहां रूप गोस्वामी के साथ अलग लीला चल रही है वृंदावन में, क्योंकि अब ठाकुर जी को प्रमाणित करना है ना कि तुमने जो स्थान ढूंढे हैं वो उचित है। रूप गोस्वामी को रात्रि स्वप्न आया, और स्वप्न में क्या दिखा कि जहां आप भजन करते वहीं पास में गोमा टीला है, और उस गोमा टीला के अंदर ही मैं विराज रहे हूं। मुंह को वहां से निकालो, मैं तुमसे सेवा कराना चाहूं। ठाकुर जी बात कर रहे हैं। रूप गोस्वामी हड़बड़ा करके उठे, बोले ये स्वप्न में मैंने क्या देखा? गोमा टीला? कहां है गोमा टीला? ठाकुर जी कह रहे हैं मुझ सेवा करानी है, मुझे लेके जाओ। तुरंत आपने स्नान किया, स्नान करके जैसे ही बाहर आए, सुबह सुबह भोर है रही, हल्के हल्के सूर्य प्रकट भये, तभी कछु बालक वहां खेल रहे। अचानक उन बालकों में से एक श्याम वर्ण को बालक, और वो ठाड़ा हो गया रूप गोस्वामी के सामने। बोले बाबा गोमा टीला तरफ जा रहे हो का? रूप गोस्वामी बोले इसको कैसे पता मैं गोमा टीला पे जा रहा हूं? बोले यहां यहां बालक, गोमा टीला में क्या है? बोले बाबा मेरे बाबा की खूब सारी गैया हैं, उनमें तो एक गैया जावे गोमा टीला के ऊपर खड़े है कि अपने थनन में तो सबरो दूध बहा दे। अब भी हम गैया चरावे आए हैं, एक गैया महीं ठाड़ी है, सबरो दूध बहा रही है। रूप गोस्वामी दौड़े और गोमा टीला के पास जाकर के देखा तो एक गाय खड़ी है, और उसके थनों से बिना प्रयास के ही दुग्ध प्रवाह हो रहा है। रूप गोस्वामी पहुंचे, जैसे ही जाकर नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, शरीर अपने वश में नहीं रहा है। तुरंत जाकर के दूध जहां गिरा था उस स्थान को जैसे ही हटाना प्रारंभ किया, तभी गोमा टीला के भीतर से प्यारे श्री गोविंद देव प्रभु प्रकट हो गए। बोलो गोविंद देव लाल की जय।
सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां रोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। और एक बात और, यहां रूप गोस्वामी को ठाकुर जी मिले हैं और वहां जगन्नाथपुरी में उर्दबाहु होकर के महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं, बधाई बांट रहे हैं। तभी सब गोस्वामी जना के कहते हैं, बोले महाप्रभु जी क्या भाव हुआ? बोले आज मेरे रूप को प्राण प्यारे गोविंद मिल गए, आज मेरे रूप को गोविंद मिले। अरे बधाई बांटो, सब जगन्नाथपुरी के वैष्णवन में जाकर के बधाई लुटा दो, आज मेरे रूप। क्योंकि महाप्रभु जी चाहते हैं कि वृंदावन में वृंदावन का प्राकट्य हो और उस कार्य को रूप सनातन भली भांति कर रहे हैं। आनंद में भर गए, भावावेश में चले जाते हैं और महाप्रभु जी स्वयं चिंतन करने लगते हैं कि हे श्याम सुंदर, अब हमें भी मिल जाओ, हमारे अनुयायियों को प्राप्त हो रहे हो, हमें कैसे प्राप्त होगे? रूप गोस्वामी के यहाँ गोविंद देव, आहा, पूरे वर्णन आता है कि हरिराम व्यास जी आदि सब आए रूप गोस्वामी के पास और गोविंद देव जी का रूप देख करके सब तकते रह गए, निहारते रह गए, ऐसे सुंदर श्री गोविंद देव। खबर पहुंची नंदगाम में सनातन गोस्वामी के पास, अरे सनातन जी आपके प्यारे दुलारे छोटे भैया रूप गोस्वामी के यहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए। सनातन गोस्वामी सुनते ही पैदल दौड़े नंदगांव से वृंदावन और वृंदावन आकर के रूप गोस्वामी को हृदय से, वो कहाँ है ठाकुर जी? बोले वो विराज रहे। आहा, गोविंद देव जी का रूप देख करके मानो भावावेश में 2-3 बार तो मूर्छा जैसी हो गई सनातन जी को। चरणों में प्रणाम करके कही जय जय, अब हम पे भी कृपा करो, या के ऊपर तो आपने कृपा करी, कहीं मेरी सेवा में कोई चूक तो नहीं हो रही है, आप मुझ पे कृपा कब करोगे? और बस 2-4 दिन तो वृंदावन रहे, गोविंद देव जी के खूब उत्सव किए। उत्सव करने के बाद जब वापस सनातन अपने कुटिया में गए, तब ठाकुर जी ने स्वप्न दे करके आज्ञा दी, बोले सनातन तुम चिंता मत करो, मोह तेरे पास भी आनो। बोले कैसे आओगे? बोले मथुरा चलो जा, वहीं विश्राम घाट पे कुटिया बना के रहने लग, वहां पे भिक्षा याटन करियो, एक ब्रजवासी परिवार है, बाकी घर मेरी सेवा होवे। जे मेरो स्वरूप सामान्य नहीं है, ये मेरे परपौत्र वज्रनाभ के द्वारा बनाया गया स्वरूप है, ये गोविंद देव को स्वरूप भी वही है और ये मदन मोहन को स्वरूप है। ब्रजवासी के घर में सेवा है रही है, वहां से तू मुझको प्राप्त कर ले। आहा, सनातन गोस्वामी ने जैसे स्वप्न देखा, बोले रूप को भी स्वप्न दिया था, मुझे भी स्वप्न दिया है, इस पर कोई मिथ्या बात नहीं है, इस पर मुझे संशय नहीं है। तुरंत मथुरा चले गए और मथुरा में भिक्षा याटन करते थे और एक ब्रजवासी के यहाँ गए और जैसे द्वार खोल के भिक्षा देवे मैया आई, पीछे मदन मोहन जी के स्वरूप को देख करके निहाल हो गए, इतना सुंदर स्वरूप। लेकिन ठाकुर जी से बोले अब आप ही, मैं मैया से कैसे कहूं कि मुझे मिल जाओ, आप ही कुछ कृपा करो। ठाकुर जी ने मैया को स्वप्न दे दिया, बोले मैया सेवा पूर्ण भई अब तेरी। बोले मैया बोली कहाँ भैया? बोले एक तो इतने साल की आपकी सेवा करी, पहली बार तो मेरे स्वप्न में आए और वह स्वप्न में आकर के भी ये बता रहे हो कि मेरी सेवा पूरी है गई। ठाकुर जी बोले मैया तू 7 दिना की मेहमान हो रहे। मैया बोली या तो बढ़िया, तो स्वप्न में आते ही नहीं, ये कैसे समाचार दे रहे हो आप? ठाकुर जी बोले मैया तू चली जाएगी और तेरे बाद तेरो पूरा परिवार लड़ेगो, हम लेंगे सेवा, हम लेंगे सेवा। और भाव कोई में ना है, सब पैसा कमावे को मेरी सेवा लेंगे। एक बाबा तेरे यहाँ भिक्षा लेवे आवे, सनातन बाबा, हाँ वो मेरी सेवा करेगो, कल को जैसे भिक्षा लेवे आवे तो मोह वाकू प्रदान कर दियो। ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा दे दी,
दूसरे दिन सनातन गोस्वामी जैसे। अब आप सोचो कितने ठाकुर जी स्वप्न देकर के अपना पता बता रहे हैं, ठाकुर जी स्वप्न देकर के सेवा पधरवा रहे हैं। ये भक्ति की स्थिति है, इसे ही रास कहते हैं। आप ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहो वो रस, पर ठाकुर जी आपको प्राप्त करना चाहे वो रास है, वो रास है। ठाकुर जी उत्कंठित बैठे हैं, ठाकुर जी व्याकुल बैठे हैं, वो या के पास जानो, यही के हाथ ते पानो, यही के यहाँ सोनो है, यही के यहाँ रहनो है। कुम्मनदास जी का वो पद, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। हम एक बात बोलें, अपनी निजी बात बता रहे हैं। हमारे गिरधर लाल जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ना, नेक तप करके देखो, नेक त्याग करके देखो, ठाकुर जी मिलेंगे। हमने हंसी हंसी में गिरिराज जी की दंडवती उठा ली, आज से 5-6 साल पहले, 2018 की बात है, दीपावली से 10 दिन पहले। भाव ये था कि पिताजी ने बोल रखी थी कि बाबा एक बार दंडवती करेंगे। पिताजी की अवस्था के अनुसार हमने कही पिताजी आप विराजो घर में, हम करें आपकी तरफ से। और ऐसे आनंद आनंद में सबरे छोरा छापरेन ने राधा कुंड ते उठा ली परिक्रमा। पहले दिना में तो बड़े जोश में परिक्रमा करी महाराज, अरे नेक और आगे चलेंगे, नेक और आगे चलेंगे। रात में ही नानी याद आ गई, सबरी नस ढीली पड़ गई शरीर की, और महाराज दूसरे दिन उठो नहीं जाए, और लेट के आगे धरनो तो बहुत ऊंची बात। ये हाथ ऐसे है गए, पाम लड़खड़ाने लगे, कभी जीवन में परिश्रम कियो ही नहीं है, आनंद करें बस। दूसरे दिन गिरिराज बाबा यूं लगने लगे, बाबा पूरी करा भैया, ये तो शुरू ही ना भैया। भाई संग में जो हमारे रहते काहे, पानी लावे को, कभी चाय लाते, कभी कछु, उनसे पूछते भैया कितने किलोमीटर रह गए। महाराज जी जब 1 किलोमीटर है जाए तब पूछियो, भाई 3 दिन है गए यार, अभी 1 किलोमीटर ही ना भाई। बोला अभी तो करते रहो। 4 दिना में राधा कुंड से हम आए पतो कहां, अपनो कुसुम सरोवर। और कुसुम सरोवर आकर के फिर हम पैदल वाली परिक्रमा में सोचे यार कुसुम सरोवर तो 10 मिनट में आ जाएं हम, राधा कुंड थे अभी 3-4 दिना निकल गए, कैसे होएगी पूरी। अब बीच में सबरे ब्रजवासी में, और भैया बढ़िया चल रही परिक्रमा, यहाँ चल तो रही है भाई। अब वो डरामे हमें, यहीं गोवर्धन के हमारे सब रिश्तेदार नातेदार यही हैं सब, गिरिराज जी में, नंदगाम में, बरसाने में। लाला देख नियम सुन ले, बोले कहा एक तो बीच में छोड़ के जाइयो मत, पूरी करनी पड़ेगी परिक्रमा। दूसरी बात, जहां अपनो बाट रखे वहां से 1 कदम भी तेने आगे धर दियो तो इतनी हत्यान को पाप लगेगा। अरे मैंने कि यार तुम इतना भयभीत मत करो। तीसरी बात, साबुन लगानो नहीं है, शैम्पू लगानो नहीं है, और ब्रजरज जो शरीर पे लगी है वो मिटानी नहीं है, वो छुड़ानी है, भाई में सोनो है। और ब्रजवासी के घर से भिक्षा लेके पानी है। घर वाले इनसे एक बार ही बात करनी है। इतनो डरा दियो मैं, इतनो डरा दियो मैंने कि बाबा, हे गिरिराज बाबा अब आ गए, अब नहीं आऊंगा, या के बाद यार पूरी कराओ मेरी। लेकिन तभी वो 3 बाबा जो परिक्रमा करते गिरिराज जी की, बंगाली बाबा, वो रोज आते और दंडवती करते हुए हमारे ऐसे पाम छू के तुरंत चलते। मैंने बाबा आप ऐसे मत करे करो। नहीं तो ब्रजवासी, तुम ही ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी हो के दंडवती। अरे ये तप साधन तो हम लोगों को करने जो बाहर से आए हैं, तुम तो यहीं जन्मे हो। तुम दंडवती कर रहे हो, गिरिराज बाबा को पीड़ा होती है। मैं नहीं बाबा मोह तो बताए इतने नियम, ये करनो ये करनो। अरे नहीं नहीं नहीं, ब्रजवासियों के लिए नियम नहीं। ब्रजवासी तो परिक्रमा लगा के एहसान करते हैं गिरिराज बाबा पे, देख बाबा हम आए हैं तेरे पास। ये तो बाहर के लोग करते, तुम तो यहीं के हो, कहाँ जरूरत है। बोले गिरिराज बाबा को पीड़ा होती है, आप नहीं खाते, गिरिराज बाबा को पीड़ा होती है, आप नहीं सोते,
आप नीचे घुटने टेकते हो, छिल जाते हो, बाबा को पीड़ा होती है, गिरिराज जी को पीड़ा होती है। बाबा बोले, मैंने बाबा अब तो पूरी करनी है परिक्रमा। वो नहीं, करो, प्रेम से करो, लेकिन नियम का चिंतन मत करो, भाव से करो, जैसे हो जाए, जितनी हो जाए अच्छा है, करते रहो। 1 साल लगे, 2 साल लगे, जय हो बाबा की, 2 साल लगे, हम 10 दिना में, फिर तो प्रैक्टिस हो गई ना, 10 दिना में जतिपुरा पहुंच गए राधा कुंड से। महाराज जतिपुरा पहुंच करके यूं लगी जैसे कितने बड़े पहाड़ उखाड़ लिए हमने। अब जतिपुरा पहुंचे तो दीपावली आ गई, तो फिर घर के लोग बोले अब घर आओ, तो फिर परिक्रमा जतिपुरा में ही गिरिराज बाबा थे कि बाबा अब आएंगे दोबारा, अभी जा रहे हैं। और जतिपुरा प्रणाम करके चले गए। फिर कथाएं थी तो कथाएं करने चले गए। उसके बाद हम दोबारा परिक्रमा शुरू करी हमने होली से 10 दिन पहले, दीपावली से 10 दिन पहले शुरू करी, दीपावली से 1 दिन पहले विश्राम करके फिर होली से 10 दिन पहले शुरू करी, यहीं जतिपुरा से। हम आपको यह बताना चाहते हैं, नवंबर में आती है दीपावली और फरवरी मार्च में आती है होली, और इस बीच जनवरी में आ गए श्री गिरधर लाल। आधी परिक्रमा में तो ठाकुर जी आ गए। मैंने मन में विचार करी कि आधी परिक्रमा में स्वयं चल के आ गए, पूरी परिक्रमा में तो जन कहा होएगो। इतनों सो तप कियो, इतनों सो श्रम कियो, इतनी बस कहां, हम तो आनंद कर करके परिक्रमा कर, हमको श्रम थोड़ी कर रहे। वहां से ठाकुर जी इतने प्रसन्न है कि चल के आ गए स्वयं और सेवा कराने लगे। सोचो हम कलयुगी जीवन पे कितनी दया है ठाकुर जी की। हमारो नेक श्रम भी देख लेना ठाकुर जी, नेक त्याग भी देख लेना ठाकुर जी। री जा रे बेचारो, इतना त्याग करो, या पे कृपा करो। रूप सनातन गोस्वामी के समय हम नहीं थे, ये भी कहीं ना कहीं हम पे दया थी ठाकुर जी की। वास समय तो श्रम करना पड़ता, अब श्रम नहीं करना पड़ता। अब तो सहज में दर्शन हो जाते हैं, महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं, नाम हो जाता है, दीक्षा मिल जाती है, रज प्राप्त हो जाती है, गोवर्धन की परिक्रमा लग जाती है। अरे कितने लोग ऐसे रात भर परिक्रमा करके सुबह जाके अपने कार्यों में रत हो जाते हैं। हम श्रम करते कहां हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी प्रसन्न है, फिर भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। सनातन गोस्वामी पर ठाकुर जी रीझ गए और रीझ करके मैया से बोले मोह तो यही है, दे दो। और मैया ने भिक्षा में सनातन गोस्वामी को श्री मदन मोहन जी प्रदान किए। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। हे सनातन बल बल जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। हे सनातन बल बल जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो। राधा राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन।
गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ जाओ, सब लोग विराजे। ऐसे रूप सनातन गोस्वामी प्रकट भये और रूप सनातन गोस्वामी के यहाँ गोविंद देव और श्री मदन मोहन प्रकट भये। हरि अपने पद में कहते हैं, जब रूप सनातन गोस्वामी का भगवत धाम गमन हुआ तो हरिराम व्यास जी एक जगह पद में कहते हैं कि आज हम अनाथ हो गए, हमारी मैया चली गई। क्यों? बोले रूप सनातन मेरी मैया। अरे इनके हृदय में जो रस था, उस रस का आस्वादन करके हम वृंदावन रसिक अपने उदर का पोषण करते थे। इनके जो ठाकुर थे उनका दर्शन करके अपने नेत्रों को आनंदित करते थे। बंधु एक बात सुनिएगा, बहुत सावधानी से सुनो। जैसे अभी आप कथा सुनते हैं तो कानों से कथा सुनाई देती है और चित्त में आनंद प्रवाह होता है। जब भजन रस भक्ति रस अपनी स्थिति में आता है तो जैसा सुख कानों को कथा सुनने से होता है ना, वैसा ही सुख नेत्रों को होने लगता है, वैसा ही सुख जिह्वा को होने लगता है, वैसा ही सुख नासिका को होने लगता है, वैसा ही सुख हाथों को पैरों को। मतलब ये समस्त इंद्रियां कानों से अलग नहीं होती हैं, सब कान जैसी हो जाती हैं। जैसे अभी गुलाब जामुन प्रस्तुत कर दिया जाए तो कईयों की जीभ में पानी आ जाए, ये संसारी विषयी व्यक्ति का लक्षण है। लेकिन जैसे ही कृष्ण नाम गाया जाए उस समय मुख में पानी आ जाए, समझो ये भजनानंदी का लक्षण। ये ब्रज के रसिक कैसे हैं? जब कीर्तन होता था ना तो मुख से लार टपकने लगती थी। जैसे किसी वस्तु को देख करके उसके आस्वादन के प्रति मुख में लार प्रकट होती है, ऐसे ही नाम के प्रति लार प्रकट हो जाती थी। मतलब जीव में और कान में भेद नहीं है, जीव में नेत्रों में भेद नहीं है, जीव में और हाथों में भेद नहीं है, कान में और पैरों में भेद नहीं, समस्त इंद्रियां एक रस हो गई हैं। ऐसा भजन। हमारे चतुर्भुज दास जी कहते हैं, दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। हमारा क्या तड़पता है? कुछ भी नहीं। हरिराम व्यास जी कहते हैं कि आज हमारी मैया चली गई। जब रूप सनातन गोस्वामी भगवत धाम गए और इतना रोए, बोले कि अब तो भैया रस चलो गयो, अब तो पत्ता खाने पड़ेंगे ब्रज में। ऐसा पद है हरिराम व्यास जी का। और तब वे निधिवन राज गए और वहां जाकर के हमारे स्वामी श्री हरदास जी के चरणों में विराजमान होकर बहुत रोए। फिर स्वामी जी ने उनको कुछ भाव सुनाए, तब जाकर के हरिराम व्यास जी ठीक हुए। बंधुओं, एक सांप्रदायिकता और एक जगह आ जाती है कि कई जगह ऐसा मतभेद चल रहा है कि इन्होंने खोजे, इन्होंने वृंदावन को प्रकट किया, इन्होंने वृंदावन को प्रकट। हमारे संप्रदाय के आचार, एक बात सुनिए हमारी, ये एक ही काल के हैं सब महापुरुष। वहां चैतन्य महाप्रभु जिनको चेता रहे हैं, तो यहां श्री स्वामी हरदास जी भी चेता रहे हैं। वहां स्वामी श्री हरदास जी किसी को चैतन्य कर रहे हैं वृंदावन के प्रति, तो श्री हितरवंश महाप्रभु को किशोरी जी आज्ञा दे रही हैं। स्वयं किशोरी जी आज्ञा कर रही हैं चित्तावल ग्राम में कि आप जाइए वृंदावन। और वृंदावन जाकर के वहां राधावल्लभ लाल जी को विराजमान करो। बीच में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ हमारा स्वरूप है, वहां से स्वरूप लेना, उनकी दोनों पुत्रियों से ब्याह करके लेके जाओ वृंदावन।
इसमें ये मतभेद का प्रश्न ही नहीं उठता है कि किसने किया। सब आचार्य मिलकर के कर रहे हैं एक साथ। कोई इसमें ऐसी बात नहीं कि हरिवंशी प्रधान है या गौड़िया प्रधान है, हरिदास, सब प्रधान हैं, सब एक साथ कर रहे हैं निर्माण, एक साथ प्रकट कर रहे हैं। एक ही काल खंड में कुछ कुछ दिनों के अंतराल में सब ठाकुर प्रकट हुए हैं। इधर देख लो भैया, अब सोचो हमें वृंदावन चाहिए, यहां हम कथा सुना रहे हैं मंच पे बैठ के, इतनी लंबी चौड़ी बात बता रहे हैं, कानन की स्थिति, आंखन की स्थिति, नाक की स्थिति, जीव की स्थिति, एक बालक रो गए हो पीछे तो सबरे मां देखने लगे। बता कैसे मिले। एक प्रसंग आता है कि रूप गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ में किशोरी जी के हिंडोला उत्सव का वर्णन कर रहे थे। किशोरी जी झूला झूल रही हैं और इस भाव का वर्णन श्री रूप गोस्वामी कर रहे हैं। और रूप गोस्वामी वर्णन करते हुए वही बात कहते हैं जो अभी एक पद में गाई गई, क्या कि झूलत रंग हिडोरे दो मिल, दोनों हिंडोरे झूल रहे हैं। और वह हिंडोरे में कहा है, बोले नीत पीत अंचल चल चंचल बैनी हार हिंडोरे हिलोरे। हिंडोरा उत्सव सखियन को सबसे ज्यादा प्रिय है। दो उत्सव सखियों के प्राण हैं, एक तो नौका विहार और एक ये झूला विहार। पतो काई को सुनियो ध्यान से, क्योंकि इन दोनों में प्रिया प्रियतम कहीं और भाग ही ना सकें, एक ही जगह रहेंगे। नौका में रहेंगे, उतर के कोई जमुना जी में थोड़ी कूदेंगे। तो नौका विहार इसलिए प्रिय है कि बोले ये दोनों बैठ गए, अब नौका को जल्दी बीच में ले जाओ और बीच में ही रहने दो, क्यों, ये कहीं जा ही नहीं पाएंगे, सामने ही रहेंगे। तो नौका विहार बहुत प्रिय है। और दूसरा ये हिंडोला विहार, झूला विहार, क्यों, बोले ऐसे झूला में कि ये उतर के जामेंगे कहाँ, जब तक हम रोकेंगे ना यहीं रहेंगे ऊपर ही। तो इसलिए ये दो उत्सव सखियों को सबसे प्रिय हैं। बादल भी घिर आए हैं, आज पद भी गव गए हो, तो फिर गिरधर लाल जी को नौका विहार ही करा देंगे एक दिन गिरिराज जी में। ये संकेत है रो हो का पतो कि भाई झूला झूलाओ। और वैसे भी ये तो जेठ में, श्रावण तो आ ही गए हो है, तो एक दिन झूला उत्सव करेंगे ठाकुर जी को, हिंडोला उत्सव। तो वर्णन करते हुए श्री रूप गोस्वामी ने कहा, बोले हिंडोला ऐसा है, उसकी डोर ऐसी है, उसकी जंजीर ऐसी है, उसकी रस्सी ऐसी, पाटा ऐसा है, उसमें इतने नग लगे हैं, इतने मणि लगी, आदि आदि सबका वर्णन करते करते किशोरी जी की रूप माधुरी का वर्णन किया। बोले ऐसी सुंदर चुनरी ओढ़ी है, ठाकुर जी ने ऐसी पीतांबरी पहनी है। और करते करते वर्णन श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, बोले किशोरी जी की बैनी कैसी, बोले जैसे कोई नागिन लहरा रही हो। भैया मेरी कथा है तो फिर तुम अपनी कर लियो, नहीं रुक जाओ भैया, नहीं रुक जाओ, अनेक शांत है जाओ। तुम कहा बता रहे हो, कैसे वर्णन भयो, बोले नागिन जैसी बैणी है किशोरी जी, क्योंकि झूला झूलें तो चुनरी उतर जाए, और बैणी जो है वो बिल्कुल कैसी गूथी भैया, सब सखीन को दिख रही है। तो रूप गोस्वामी तो मंजरी है, रूप मंजरी है, उन्होंने वर्णन कर दिया कि किशोरी जी की बैणी कैसी, बोले नागिन जैसी। और इस भाव को रसिक जन सुन रहे थे, लेकिन जैसे ये भाव सनातन गोस्वामी ने सुना, वो बोले ये उपमा अच्छी नहीं है। किशोरी जी की बैणी कोई नागिन जैसी है? अरे नागिन के नाम से डर लग जाता है, नागिन से उपमा देनी चाहिए थी, उससे तो भय लगता है। अब पता चल जाए नागिन है, अब भैया तो डरो मत, श्री जी की बैणी भी ऐसी है, ऐसा हो भाग जाएंगे सब रे। तो सनातन गोस्वामी जी ने विरोध किया, जाके रूप गोस्वामी से कहा, बोले कि तुमने ये उचित भाव प्रकट नहीं किया। रूप गोस्वामी बोले ठीक है भैया, आपको अब आप भी रसिक हैं, आप आज्ञा कर रहे हैं तो मैं
प्रार्थना करूंगा कि ये भाव कुछ, लेकिन हम अपने मन से नहीं लिखते हैं, जो भाव मन में आता है वो लिख देते हैं, जो दिखता है, जो अनुभव होता है वो लिखते हैं। नहीं नहीं, इस भाव को तुम ठीक करो, ये नागिन जैसी बेणी। उस रात सनातन गोस्वामी जैसे ही सोए तो स्वप्न में दिखा एक हिंडोरा, और हिंडोरे का बिल्कुल वैसा ही स्वरूप जैसा रूप गोस्वामी ने वर्णन किया था। बिल्कुल ऐसी ही डोर है, ऐसे ही पाटे हैं, ऐसी मणियां लगी हैं, कुंज में से श्याम सुंदर आए, बिल्कुल वैसा ही श्रृंगार, और किशोरी जी जैसी आई तो उनका भी वैसा ही श्रृंगार। तो सनातन गोस्वामी कह रहे थे हाँ अब तक तो सब बढ़िया, मुझे वो पता करना है कि रूप ने जो लिखा था वो मुझे दिखेगा कि नहीं। तो जब तक आगे की सखी बने हुए थे तब तक तो सनातन गोस्वामी स्वप्न में मानसी में तब तक जैसे ही पीछे की सखी बन के गए और जैसे ही देखा तो क्या पाया कि किशोरी जी की जो बेणी है वो सच में नागिन की तरह ही लग रही है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन सनातन गोस्वामी को हृदय में लगा कि ये नागिन से उपमा कैसी, नागिन तो डस देती है। तभी नीचे क्या देखते हैं कि किशोरी जी की बेणी जहां नीचे की ओर पाटे से ऊपर जा रही, वहां ठाकुर जी धीमे धीमे वापे अपना हाथ सहला रहे हैं और बीच बीच में वाको चोटी को स्पर्श करके अपने हृदय से लगा रहे हैं। बोले ओहो, ये नागिन यहाँ हमारे श्याम सुंदर को डस रही हैं, पीछे थे इस श्याम सुंदर के प्रति आकर्षण बननो, या हमारे नागिन की उपमा दई है। इतने में ही सनातन गोस्वामी के नेत्र खुले, नेत्रों से आंसू गिरने, दौड़ करके गए रूप गोस्वामी के पास, हृदय से लगा, बोल बिल्कुल मत मिटाना, वो ठीक है, नागिन की जैसी ही है किशोरी जी की वेणी। ऐसे भाव, तो ऐसे श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जिन्होंने वृंदावन में दो निधियों को प्रकट किया, हमारे श्री गोविंद देव जी और श्री मदन मोहन जी। बोलो रूप सनातन गोस्वामी पाद की। और यह अनुग्रह क्रिया आचार्य प्रवर श्री चैतन्य महाप्रभु। वहां चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रूप गोस्वामी को प्राप्त गोविंद देव और सनातन गोस्वामी को प्राप्त मदन मोहन जी का उत्सव मना रहे हैं। पत्र लिखा था उन्होंने महाप्रभु जी को बताने के लिए कि ऐसे ऐसे हमको ठाकुर जी प्राप्त हुए। पत्र लिख ही रहे थे, इतने में ही महाप्रभु जी का पत्र आ गया, और पत्र का सबसे पहला अक्षर था बधाई हो। मानो ये तो पत्र लिख रहे थे उनको बताने के लिए, पर महाप्रभु जी को तो पता है कि यहाँ ठाकुर जी प्रकट हो गए। और फिर उसके बाद दोनों अपनी लीला विश्राम करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री गोविंद देव लाल की, श्री मदन मोहन लाल की, श्री गोपीनाथ लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री जुगल किशोर लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, गिरिराज धरणे की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गोवर्धन नाथ की जय जय, श्री राधे लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की जय जय। निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। ऐसे रूप सनातन गोस्वामी के भाव को हम प्रणाम करते हैं।